हरिओम, जय जगन्नाथ। जगन्नाथाय नमो नमः। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं, सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यं ऋतुसत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। परम सम्माननीय आदरणीय डॉक्टर रामबदन पांडे जी, उपस्थित समस्त एमएसके संस्कृत के अध्येतागण, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका संस्कृत का काउंसलिंग क्लासेस किए जा रहे हैं, जिसमें आप आज MSK 2 का अध्ययन कर रहे हैं और आज के काउंसलर आदरणीय पांडे जी उपस्थित हो गए हैं। तो हम पांडे जी से निवेदन करते हैं कि आप अपनी कक्षा प्रारंभ करें। बस साथ साथ चूंकि 2 घंटे का कार्यकाल होता है अध्यापन का, अगर मध्य में कोई आवश्यकता पड़ती है तो आप 1-2 मिनट का विराम भी कर सकते हैं, ऐसा भी निवेदन करते हैं। इग्नू के नियमानुसार यह काउंसलिंग क्लास 2 घंटे का है, क्योंकि दीर्घ काल है इसलिए थोड़ी सी शिथिलता आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए आपको निवेदन करता हूं कि आप अपनी कक्षा यहां से प्रारंभ करें। जय जगन्नाथ। सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, इतने इस जो है अंतर्जाल माध्यम से जुड़े हुए हैं। कल हम सभी लोगों ने इकाई 1 से लेकर के इकाई 3 तक अध्ययन किए, जिसमें इकाई 1 में राम एवं हरि शब्द, इकाई 2 में साधु और पितृ शब्द, इकाई 3 में रमा और मति शब्द का अध्ययन किए। आज इकाई 4 होगा, जिस इकाई 4 में आज जो है शब्द आएंगे नदी, वधु और मातृ शब्द आएंगे। नदी शब्द, वधु शब्द और मातृ शब्द का निरूपण होगा इकाई 4 में। तो सबसे पहले नदी शब्द है, तो नदी शब्द जो व्युत्पन्न होता है, उसकी जो व्युत्पत्ति होगी नदट इति नदी। नदट इति नदी, नदट ये प्रातिपदिक शब्द है। नदट में जो टा है उस टा की एक संज्ञा हो जाती है हलंत्यम सूत्र से जो है, और तस्लोपा से उसका लोप हो जाता है तो नद बचता है। और नद से फिर वहाँ एक स्त्री प्रत्यय में सूत्र है टिड्ढाण द्वेषज दघ्न मात्रस तैप कई कुरपा। उस सूत्र से जो है स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत प्रत्यय होता है, और गीत में जो अंगा और पा की संज्ञा हो जाती है, दीर्घ ई बचता है तो नद ई। नद ई, इस अवस्था में ई को मान करके नद की इस भम सूत्र से भा संज्ञा होती है, और ये शेतिचा सूत्र से दकार उत्तरवर्ती जो आकार है उसका लोप हो जाता है, दाहल है तो ई से मिलता है तो नदी शब्द निष्पन्न होता है। नदी शब्द ये ग्यंत है, इसलिए ग्यंत होने के कारण यहाँ पर जो है सीधे सूत्र लगता है सूत्र से वहाँ जो है इस प्रथमा विभक्ति के एक वचन विवक्षा किए तो सु प्रत्यय आया। तो नदी सु रहता है, और सु को फिर जो है सु में सा बचता है, सा का हलंग्याभ्यो दीर्घा सूत्र से प्रत्यमल सूत्र से सा का लोप हो जाता है, तो नदी शब्द प्रथमा के एक वचन में बनता है। प्रथमा के 2 वचन में नद्यो बनता है, नदी शब्द से प्रथमा के 2 वचन में औ आता है, नदी औ सौजस्मोट सूत्र से नदी औ। इस अवस्था में यहाँ पर जो है प्रथम पूर्व सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ प्राप्त होता है, उसको निषेध कर देता है दीर्घा जसचा, कि दीर्घ से जस और इत पर पूर्व सवर्ण दीर्घ नहीं होता है, तो पुनः इको सूत्र से वहाँ यण हो जाता है,
तो नद या औ वर्ण सम्मेलन करते तो नद्यौ शब्द निष्पन्न होता है, नद्यौ रूप की सिद्धि होती है। उसी प्रकार से प्रथमा विभक्ति के बहुवचन में नद्यः बनता है, नदी, नद्यौ, नद्यः। नदी शब्द से प्रथमा बहुवचन में जस आता है, जस में अस बचता है, नदी अस। नदी अस इस अवस्था में यहाँ पर भी संज्ञा हो जाता है, तो नद या अस मिला दे तो नद्य शाखा प्रत्यय विसर्ग नद्यः बनता है। और संबोधन के एक वचन में हे नदी बनता है, क्योंकि नदी शब्द है। नदी शब्द के जो है प्रथमा संबोधन अर्थ में प्रथमा के एक वचन में जो है सु आता है, नदी सु। नदी सु इस अवस्था में मात्र नद्य हस्वा से वहां तो हे नदी सा रहता है, हे नदी सा इस अवस्था में वहां सा का अम्बार्थ नद्य हस्वा सूत्र से वहां ह्रस्व हो जाता है। अम्बार्थ नद्य ह्रस्वा का सूत्र नद्य और ह्रस्वा सूत्र का अर्थ होता है वहां कि अम्बार्थक शब्दों को तथा नदी संज्ञक शब्दों को ह्रस्व होता है। अब नदी शब्द की चूंकि यहाँ युवस्त्राक्ष में नदी सूत्र से नदी संज्ञा होती है, इसलिए वहां नदी को ह्रस्व हो जाता तो हे नदी सा रहता है। और सु के सा का जो है एंग ह्रस्वात समुद्धे सूत्र से सा का लोप हो जाता, संबोधन में हे नदी बनता है, हे नदी, हे नद्यौ, हे नद्या। द्वितीय विभक्ति में नदीम, नद्यौ, नद्या। नदीम में नदी अम रहता है, पूर्व से पूर्व तो नदीम बनता है। दो वचन में नद्यो बनता है, बहुवचन में नद्या बनता है। नद्यो और नद्या में यहाँ नदी शब्द है, औ है, नदी शब्द सस है, तो वहाँ इक्वल सिंह हो जाता है, तो नदी अस असाकर नद्य साकर विसर्ग होता है, तो नदी नदीम नद्यौ नदी ही बनता है। द्वितीय वचन नद्या नदी ही बनता है, क्योंकि नदी शब्द से सस आता है, नदी सस नदी अस रहता है, तो यहाँ प्रथम पुरुष सवर्ण से पूर्व सवर्ण दीर्घ होता है, तो नदीस बनता है, साकर विसर्ग नदी ही बनता है। नदी ही नद्यौ, नदीम नद्यौ, नदी द्वितीया में। तृतीया में नद्या, नदी भ्याम नदी भी, नद्या में नदी टा रहता, टा में आ बचता, नदी आ इकोण से हो जाएगा, नद्या बनता। नद्या नदी भ्याम नदी नदी भी। चतुर्थी में नद्यई, नदी शब्द से जो है गे आता, गे में ए बचता, नदी ए। नदी की जो है वहां पर नदी नदी शब्द की भी नदी संज्ञा होती है युवस्त्राक्षो नदी सूत्र से, इसलिए वहां आण नद्या से आठ का आगम होता है, आठ से वृद्धि हो जाती, नदी ऐ रहता है, संज्ञा होता तो नदी प्रयोग होता, नद्य नदी भ्याम नदी भ्या। पंचमी में नद्या, नद्या नदी भ्याम नदी भ्या। षष्ठी में नद्या नद्योः नदी नाम। सप्तमी में नद्याम, क्यों नदी घी रहता है, घी को गेराम नद्याम निभ्या से घी को आम हो जाता है, तो नदी आम ऐ को हो जाता, तो नद्याम नद्योः नदीषु, ऐसा जो नदी शब्द बनता है। प्रूफ चलते हैं नदी नद्यो नद्या, नदीम नद्यो नदी ही, नद्या नदी भ्याम नदी भी, नद्ये नदी भ्याम नदी भ्या, नद्या नदी भ्याम नदी भ्या, नद्या नद्यो नदी नाम, नद्याम नद्यो नदीषु। संबोधन में हे नदी, हे नद्यो, हे नद्या, ऐसा जो नदी शब्द जो निष्पन्न होता है। आगे जो है बधू शब्द आता है। बधू शब्द जो बधू शब्द जो बनता है वो बधू शब्द है। बधू शब्द जो है औणादिक शब्द है, वहां पर जो है ऊ प्रत्यांत है। बधू शब्द जो है बध से ऊ प्रत्यय होता है औणादि में, तो बधू शब्द बनता है। अब बधू वो उणादि जो प्रत्यय है वो कृत प्रत्यय के अंतर्गत आता है, इसलिए हम उसको कृदंत मानेंगे। इसलिए बधू शब्द की यहाँ पर प्रातिक संज्ञा होगी कृतधित समासाश्च, क्योंकि कृदंत है, कृत प्रत्यांत है, इसलिए कृत प्रत्यांत होने के कारण जो है इसकी नदी संज्ञा होगी, यहाँ वो प्रातिक संज्ञा होगी। और प्रातिक संज्ञा होकर के शोच समोर सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सु आएगा, और उस सु के साथ अगर विसर्ग हो जाएगा तो बधू बनेगा। और प्रथमा के दो वचन में बद्धू बनेगा, तो बधू शब्द से औ आएगा, प्रातिक संज्ञा होगी, औ आएगा, बधू औ रहेगा। और यहाँ पर भी जो है इक्वल प्राप्त है, उसको बाद के प्रथम पुरुषों दीर्घ प्राप्त है, उसको जो निषेध कर देता है दीर्घा जस्ट। बधू शब्द दीर्घ उकारांत से दीर्घ से परे यहाँ इच है औ, इसलिए यहाँ पर पुरुषों दीर्घ नहीं होगा, तो पुनः इक्वल सूत्र संज्ञा हो जाता है, तो बध वा औ मिला देते हैं, बद्धौ बनता है प्रयोग। बधू बद्धौ बध्वा, प्रथमा के बहुवचन बध्वा वहां भी होगा। और द्वितीय में बनता है बधूम,
बधूम बद्धौ बधूः स्त्रीलिंग है। बधूम में जो है अमी पूर्वा से पूर्व रूप हो जाएगा, बधू अम इस अवस्था में पूर्व रूप हो जाएगा तो बधूम बनता है। बधूम बद्धौ बधूः, तृतीया में बध्वा बधूभ्याम बधूभी, बधू में बध्वा में बधू सबसे तृतीया में टा आएगा और टा में आबद बधू आ इको ने सिंहण हो जाएगा तो बध वा औ बध वा अ मिला देंगे बध्वा, बध्वा बधूभ्याम बधूभी। चतुर्थी में बध्वई बनेगा क्योंकि बधू शब्द है और बधू शब्द से यहाँ चतुर्थी के एक वचन की व्याख्या करने पर शोजस्मोट इत्यादि सूत्र से गे आता है प्रत्यय, और गे में ए बचत बधू ए। अब बधू ए इस अवस्था में यहाँ पर बधू की जो है नदी संज्ञा है, यहाँ पर जो योस्त्राक्षो नदी सूत्र से उदंत मान करके योस्त्राक्षी जो नदी संज्ञा करता है वो ईदंत और उदंत की करता है, तो ये उदंत शब्द है इसलिए युवस्त्राक्षु नदी से नदी संज्ञा होगी। तो नदी संज्ञा का फल ये होगा कि आड़ नद्या सूत्र से वहां पर 8 का आगम होगा तो बधु आ ए, इस अवस्था में वहां आटस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, आ और एक स्थान पर आई बधु आई, आई को नयन हो जाएगा, धा में उकोगा तो बध बध्वई बन जाएगा। बध वा आई मिला देंगे बध्वई, बध्वई बधुभ्याम बधुभ्या। पंचमी में बध्वाह बनेगा, बधु शब्द से गसी आए, गसी में अस बधु अस, यहाँ भी बधु की नदी संज्ञा है इसलिए आठ नद्या से 8 का आगम हो, 8 से वृद्धि हो जाएगी तो बधु आ अस वृद्धि होगी तो बधु आस, पुनः इकोन सिंह होगा तो बध्वा साकर दूसर बध्वा बधुभ्याम बधुभ्या। षष्ठी में भी बध्वाह, बद्धो बधु ओस में इकोन सिंह होगा और साकर विसर्ग होगा बधु नाम। सप्तमी में बध्वाम बनेगा कि बधु शब्द से गी आएगा, गी भी बधु ई रहेगा, तो यहाँ पर भी नदी संज्ञा इसलिए गेराम नद्याम निभ्या सूत्र है, उस सूत्र से गी को आम हो जाएगा तो बधु आम, और फिर इक्वल सिंहण हो जाएगा तो बध्वाम बन जाएगा, बध्वाम बद्धो बधुसु, और संबोधन में हे बधु बनेगा क्योंकि हे बधु में संबोधन में सु आएगा, हे बधु सा रहेगा तो योस्त्राक्षु से नदी संज्ञा है बधु शब्द की, इसलिए यहाँ पर भी अम्बार्थ नद्य और हर्षवा सूत्र से यहाँ हर्ष हो जाएगा तो हे बधु सा, और सा का हर्षवा समुद्धे सूत्र से सा का लोप हो जाएगा इसलिए हे बधु, हे बधु, हे बद्धौ, हे बध्वा, ऐसे इसके रूप चलते हैं। तो इस तरह से बधु शब्द का निरूपण हुआ। रूप चलते हैं बधु बद्धो बध्वा, बधूम बद्धो बधू, बध्वा बधुभ्याम बधुभी, बध्वई बधुभ्याम बधुभ्या, बध्वाह बधुभ्याम बधुभ्या, बध्वाह बद्धो बधू नाम, और सप्तमी में जो है बध्वाम बद्धो बधूसु, संबोधन में हे बधु, हे बद्धौ, हे बध्वा, ऐसे बधु शब्द निष्पन्न होता है। आगे आपको आता है मातृ शब्द आता है, तो मातृ शब्द जो है प्रथमा के एक वचन में माता बनता है। मातृ शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में माता बनता है, तो माता शब्द की जो है सिद्धि कैसे होगी, तो वहां पर जो है मातृ शब्द रहता है, और मातृ शब्द से प्रथमा के एक वचन की मातृ शब्द की कृतद्धि वो अर्थवद धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्राथमिक संज्ञा होगी, इसलिए जो है मातृ शब्द से सौजस्मौट इत्यादि सूत्र से जो है प्रथमा के एक वचन में सु प्रत्यय आएगा तो मातृ सु रहेगा, और सु में जो है सा बचेगा तो मातृ सा। और जब मातृ सा है यहाँ पर तो इस अवस्था में कुछ लोग यहाँ संदेह है कि मातृ शब्द जो है ये ऋदंत शब्द है, री है अंत में, तो वहाँ स्त्रीलिंग में एक सूत्र है जो है ऋनिभ्यो गीप, ऋनिभ्यो गीप सूत्र का अर्थ होगा कि ऋदंतेभ्यो नान्तेभ्यश्च स्त्रियाम गीप से, ऋदंत शब्दों से तथा नान्त शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीप प्रत्यय होता है। अब मातृ शब्द स्त्रीलिंग भी है और ऋदंत भी, इसलिए यहाँ पर गीप प्रत्यय होना चाहिए। अगर गीप प्रत्यय हो जाएगा तो मात गीप में ई बचता है, मात्र ई रहेगा, फिर इक्वल हो जाएगा तो मातृ शब्द बनेगा, फिर दीर्घ ई कारांत शब्द बनेगा, मातृ शब्द ऋकारांत नहीं रहेगा, तो वहां गीप प्रत्यय प्राप्त होगा। उस गीप प्रत्यय का निषेध करता है जो है न सट स्वस्रादिभ्या,
कि षट संज्ञक शब्दों से तथा स्वस्रादि गण पठित शब्दों से स्त्रीत्व की विवक्षा में गीत प्रत्यय तथा टाप प्रत्यय दोनों नहीं होते हैं। मातृ जो शब्द है वो स्वस्रादि गण में पठित है। स्वस्रादि गण है, वहां 7 शब्द उसमें पठित हैं स्वस्रादि गण में। स्वसा, तिस्री, चतस्त्रिश, ननांदा, दुहिता तथा याता मातेति सप्तैति स्वस्रादे उदाहिता, ऐसा करके आई है। तो उस जो मातृ शब्द जो स्वस्रादि गण है उसमें मातृ शब्द पठित है, इसलिए न षट्स्वस्रादिभ्या वहां जो है गीत प्रत्यय का निषेध कर देगा, इसलिए गीत प्रत्यय नहीं होगा वहां। और जब गीत प्रत्यय नहीं होगा इसलिए मातृ शब्द ऋकारांत ही रहेगा। तो मातृ सु रहेगा, मातृ सा। इस अवस्था में यहाँ मातृ में जो री है उस री शब्द री को जो है यहाँ पर सूत्र है ऋतोंगी सर्वनाम स्थानयो। ऋतोंगी सर्वनाम स्थान सूत्र कल भी आया, तो उसका अर्थ है ऋदंत शब्दों को तथा ऋदंत शब्दों को गुण होता है गी तथा सर्वनाम स्थान पर रहते हैं। अगर गी प्रत्यय सप्तमी का एक वचन गी प्रत्यय पर में है या सर्वनाम स्थान सु औ जस अम औ, ये सर्वनाम स्थान है। सूर्य नपुंसक सूत्र से सर्वनाम स्थान संज्ञा वहां होती है। तो ये सर्वनाम स्थान प्रत्यय पर हो या गी प्रत्यय पर हो तो ऋदंत शब्द को गुण होता है। तो मात्र शब्द ऋदंत है तो इसको गुण होना चाहिए री को। गुण माने आ ए ओ, 3 की गुण संज्ञा होती है। अधेन गुणा सूत्र गुण संज्ञा विधायक है, तो यहाँ गुण होना चाहिए, लेकिन गुण को वहां अपवाद सूत्र है री दुष्नस पुरुदंसु अनेहसांच ऋदंतानाम उष्णसादीनाम चानंग स्यात् समुद्धौ सौ। ऋदंत शब्दों को तथा उष्णस पुरुदंसस और अनेहस शब्दों को अनंग आदेश होता है समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पर रहते। तो यहाँ पर समुद्धि भिन्न सर्वनाम स्थान पड़े है स, इसलिए मातृ शब्द में जो री है उस री को अनंग आदेश होगा गिच्च सूत्र के बल से। अनंग जो आदेश गित आदेश है, अनंग में अंगा की संज्ञा कल बताया था हमने, तो इसलिए गिच्च सूत्र के बल से वह मातृ में जो री है उस री को अनंग होगा, संपूर्ण मातृ शब्द को अनंग आदेश नहीं होगा। तो अनंग हो जाएगा। अनंग में अंगा की संज्ञा है, नाम नकौर शब्द जो आकार उच्चारण मात्र के लिए है, तो स्थिति हो जाती है मात अन सा, तो ता आ से मिलता है मातन सा। मातन सा इस अवस्था में वहां अलो अंत्यात पूर्वधा एक सूत्र है, तो अंत्य से पूर्व वर्ण की उद्धा संज्ञा होती है, ता में आ की उद्धा संज्ञा होती है। सर्वनाम स्थाने च समुद्धौ, नान्त की उद्धा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पड़े है, इसलिए यहाँ नाम की उद्धा को दीर्घ हो जाता है ता में आ को, तो मातान सा बनता है। जब मातान सा होता है तो एक सूत्र में अप्रिक्त एकाल प्रत्यय, एक अल वाले प्रत्यय की अप्रिक्त संज्ञा होती है, वहां तो सा की अप्रिक्त संज्ञा होगी, इसलिए हलंग याभ्यो दीर्घा हल सूत्र से जो है हलंत से परे दीर्घ ग्यंत से परे दीर्घ आबंत से परे सूती सी संबंधी अप्रिक्त हल का लोप होता है। तो मातान शब्द ये हलंत है, इसलिए वहाँ सूत संबंधी अप्रिक्त हल सा का लोप हो जाता है, मातान बचता है। और मातान में ना का जो नलोपह प्राप्त दिकांत से सूत्र से जो है ना का लोप हो जाता है, तो माता बनता है प्रथमा विभक्ति के एक वचन में माता बना। माता रूप की सिद्धि ऐसे होती है। और 2 वचन में मातरु बनता है, माता मातरु। अब मातरु में यहाँ लोग कहते हैं कि मातृ शब्द से जो है जब यहाँ औ प्रत्यात मातृ औ हुआ, तो मातृ औ इस अवस्था में यहाँ ऋतु में सर्वनाम स्थान सूत्र से गुण हो जाता है। री को गुण जो है आ होता है, क्योंकि भाष्य क्या वचन है ऋकार से गुणो वृद्धि अर आरावेति भाष्यम। री के स्थान पर गुण करना हो तो अ का वृद्धि करना हो तो आ, यहाँ गुण करना तो मातृ शब्द में री को गुण आ होता है और उसको गुण रपरा सूत्र से रा पर में हो जाता है, तो मात अर औ मिला देते थे मातरु प्रयोग बनता है। मातरौ मातरा, माता मातरौ माता बनता है। भी ऋतु में सर्वनाम स्थानीय सूत्र से गुण होता है, तो मातरम मातरौ और बहुवचन में मातृ ही बनता है, मातृ।
क्योंकि मातृ शब्द से सस होता है, सस प्रत्यय में अस, मातृ अस रहता है, और मातृ अस इस अवस्था में वहां पर जो है तो मातृ अस रहता, प्रथम पुरुषों दीर्घ हो जाता तो मातृस होता है, और सा का रुक्त विसर्ग हो जाता तो मातृ द्वितीय बहुवचन में। तृतीया एक वचन में मात्रा बनता है, मातृ शब्द से टा था, टा में आव था, मातृ आ इकोने से यण हो जाता है तो मिला देते हैं तो मात्रा, मातृभ्याम मातृभि। चतुर्थी में मात्रे मातृभ्याम मातृभ्यः। पंचमी में मातुः बनता है, तो मातृ शब्द से गस होता है, गसी में अस रहता, मातृ अस रहता है। अब वहां एक सूत्र है रित उत, कल भी आया था पितृ शब्द में, रित उत रितो गस गसोरत उत एकादेशास्यात्। रिदंत अंग से जहाँ गस गस संबंधी आ पड़े हो तो वहाँ उत आदेश होता है, ह्रस्व उ आदेश होता है। उत में तपर करना है, तपर सत्काल से लगता है, तो वहाँ उ आदेश हो जाता है, तो मात उर स, हम याद मातुर से बनता है, और सा का राक्षस सूत्र से सा का लोप होता है तो मातुर बनता है, और रा का विसर्ग होता है तो मातुर बनता है। मातुः मातृभ्याम मातृभ्यः। षष्ठी में भी मातुः, और दो वचन में मात्रोह बनेगा कि मातृ ओस है, षष्ठी दो वचन में ओस प्रत्यय आता सोजसमोट सूत्र से, तो मातृ ओस इकोन से यण हो जाता री को रा, तो मात रा ओस वर्ण सम्मेलन मात्रो साकर मात्रोह मातृनाम। और सप्तमी एक वचन में मातरी बनता है, कि मातृ शब्द से गी आता है, गी को भी जो है वहां पर गी में ई बता मात्र ई ऋतोंगी सर्वनामा स्थानीय सूत्र से गुण हो जाता है अर, तो मात अर ई मिला देते मातरी, मातरी मात्रोह मातृषु। असंबोधन में हे माता हे माता हे मातरो हे मातरा, ऐसे जो मातृ शब्द के जो है रूप निष्पन्न होते हैं। माता मातरौ मातरः, मातरम मातरौ मातृन, और मात्रा मातृ द्वितीय भोजन मातृ। तृतीया में मात्रा मातृभ्या मातृभि। चतुर्थी में मात्रे मातृभ्या मातृभ्या। पंचमी में मातुः मातृभ्या मातृभ्या। षष्ठी में मातुः मात्रोह मातृणाम। सप्तमी में मातरी मात्रोह मातृषु। समुद्र में हे माता हे मातरो हे मात्रा। षष्ठी बहुवचन में जो मातृनाम है वह दिन मातृनाम री वर्णा नस्य रत्नम वाच्यम सूत्र से वहां जो है ना को ना हो जाता है, ये विशेषता है उसमें। तो मातृनाम मातरि मात्रो मातृषु, हे माता हे मातरौ हे माता, ऐसे ये रूप में उत्पन्न होते हैं। आगे शब्द आता है जो है ये इकाई 4 में आपके 3 शब्द थे, नदी शब्द वधु शब्द और मातृ शब्द, तीनों निष्पन्न हुए। अब इकाई जो है 6 आता है, तो इकाई 5 आता है। उस इकाई 5 में जो है नपुंसक लिंग शब्द हैं, ज्ञान शब्द और वारी शब्द। तो ज्ञान शब्द और वारी शब्द के बारे में जो है बताने जा रहे हैं हम लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। तो सबसे पहले जो है ज्ञान शब्द है वहां पर, और ज्ञान शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में ज्ञानम बनता है। ज्ञानम ज्ञानम कैसे बनता है? तो ज्ञान शब्द रहता है, ज्ञान शब्द से वहां अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से प्राथमिक संज्ञा होती है। अब प्राथमिक संज्ञा होने के बाद प्रथमा विभक्ति के एक वचन में सु आता है, ज्ञान सु रहता है। सु में सा बचता है, ज्ञान सा रहता है। और सु वाला जो सा है उस सा को एक सूत्र है वहां अतो अम। अतो अम सूत्र जो है, अतः अम 2 पद का सूत्र है, उसमें 6 प्रकार के सूत्र में सो विधि सूत्र है नपुंसक लिंग का। उसमें का अर्थ होता है कि अतो अंगात क्लीबात स्वमोरम, अतो अंगात परस। अतो अंगात अर्थात अदंत अंग से परे, अदंत ह्रस्व अकार अंते यस्य तत् अदंतः, ह्रस्व अकारांत अंग से परे, अदंत अंग से परे सु और अम को अम आदेश होता है। सु को ही अम होता है प्रथमा के एक वचन में, और द्वितीया के एक वचन में जो अम है उस अम को भी अम होता है। ऐसा क्यों है कि आगे सूत्र आएगा स्वमोर नपुंसकात है,
समोर नपुंसकात सु और अम का लुक करता है, उस लुक का ये अपवाद सूत्र है अतो अम। इसलिए समोर नपुंसकात सूत्र को बाध करके वहां सु को भी अम होगा, और द्वितीया के एक वचन में जो अम प्रत्यय होता है उस अम को भी अम करता है। अम को अम करने का प्रयोजन ये है कि वहां पर समोर नपुंसकात सूत्र से उस अम का लुक नहीं होता है। तो ज्ञान अम होता है, ज्ञान अम इस अवस्था में अमिपूर्वा सूत्र लगता है। अमिपूर्वा सूत्र से वहां जो है पूर्वरूप हो जाता है, तो ज्ञानम प्रयोग बनता है। और दो वचन में बनता है ज्ञाने। ज्ञाने कैसे बनता है? ज्ञान शब्द से प्राति संज्ञा होती है, और सौज्य समोर सूत्र से प्रथमा विभक्ति के दो वचन में औ प्रत्ययात्मक ज्ञान औ होता है। ज्ञान औ इस अवस्था में वहां सूत्र लग जाता है नपुंसकाच्च। नपुंसकाच्च सूत्र का अर्थ है कि क्लीबात अंगः स्यात्। नपुंसकवाची शब्द से परे अंग को शी आदेश होता है। नपुंसकवाची जो शब्द हो उस शब्द से परे जो अंग है, अंग इति औकार विभक्ते संज्ञा। अंग जो कहते हैं हम औ को ही प्रथमा के दो वचन में जो औ उसको भी अंग कहते हैं, क्या के अंग कहते हैं। तो वहां पर जो है अंग को शी आदेश हो जाता है, तो ज्ञान शी रहता, शी में शा का लसक होता, द्वितीय से शा की संज्ञा हो जाती है, तो ज्ञान ई। और ज्ञान ई इस अवस्था में वहां एक सूत्र है, ई को मानकर ज्ञान की भा संज्ञा होती है। सूत्र है वहां यतिभम। यतिभम सूत्र का अर्थ होता है कि यादिश अजादिश कब प्रत्यय अवधि स्वादिश पूर्वस्य भसंज्ञम भासंज्ञम से। यह आजादी असर्वनाम स्थान पर है, आजादी असर्वनाम स्थान पर है ई, इसलिए पूर्व की मान ज्ञान शब्द की भा संज्ञा होती है। और उस ज्ञान में जो नकार प्रति जो आकार है उसका ये से चा ई कार्य तद्धिते च परे भस्य इवर्ण अवर्ण और लोपात में ईकार से परे है, इसलिए वहां भासंज्ञक जो ज्ञान में जो ना है में जो आ है उस आ का लोप होना चाहिए, उसको निषेध कर देता हूँ। वार्तिक है अंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य। अंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य है, वार्तिक अर्थ है कि अंग स्थानिक जो शी, उस अंग स्थानिक शी परे हो तो भासंज्ञक वर्ण और अवर्ण का लोप नहीं होता है। यहाँ पर जो है इकार प्रत्यय पर है, इसलिए भासंज्ञक जो अवर्ण है उसका लोप नहीं हुआ। तो लोप नहीं, अगर लोप हो जाता वहां नाम में आता तो ना इसी तो ज्ञानी प्रयोग बनता, ज्ञानी नहीं बनता। इसलिए वहां अंगस्याम प्रतिषेधो वाच्य निषेध कर दिया, तो आ वहां बचा, इसलिए आगुण सूत्र से गुण हो जाता है। नाम में जो आ है और ई है, आ और ई के स्थान पर एक गुण होता है, तो ज्ञान ए ना हल ए से मिलकर ज्ञाने हो गया, ज्ञानम ज्ञाने। और प्रथमा के बहुवचन में ज्ञानानि बनता है, ज्ञानानि बनता है। ज्ञान शब्द से जस आता है, ज्ञान जस रहता है, और जस को जस ससो शी सूत्र है कि क्लीबात अनयोः शीशात। नपुंसकवाची शब्द से परे जस और सस को शी हर्ष सी आदेश होता है। तो यहाँ नपुंसकवाची शब्द ज्ञान है, उससे परे जो जस है उसको शी में ई रहेगा, तो ज्ञान ई। और ज्ञान ई इस अवस्था में वहां जो है एक सूत्र है वही सी सर्वनाम स्थानम, कि सी इत्येतत् सर्वनाम स्थान संज्ञम स्यात्। सी की जो है सर्वनाम स्थान संज्ञा होती है, तो सी है उसकी सर्वनाम स्थान संज्ञा हो जाएगी, अर्थात वो सर्वनाम स्थान कहलाएगा। इसलिए वहां एक सूत्र है नपुंसकस्य झलचा, कि झलंत से अजंत से चक्लीबस से नुम स्यात् सर्वनाम स्थाने पर। झलंत अथवा अजंत नपुंसकवाची को नुम का आगम होता है, सर्वनाम स्थान पर रहते। झलंत झल प्रत्याहार है, झल खाफा छाठा था चाटता कापा सा 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 हा। और अजंत अच हो अंत में, कि ज्ञान शब्द अजंत शब्द है, अच है अंत में और, इसलिए अजंत नपुंसकवाची शब्द को नुम का आगम हो जाएगा। नुम और सर्वनाम स्थान पर ही, तो नुम जो होगा नुम में ना बचेगा। अब वो नुम जो आगम हुआ, आगम मित्रवत होता है, तो किसका मित्र बने? ज्ञान का अवयव हो कि सी में जो ई है उस ई का अवयव हो?
किसका अवयव हो, मित्र जो होगा, आगम मित्रोत होता है तो नुम का आगम किसका मित्र होगा, ज्ञान का कि ई का, प्रकृति अर्थात प्रकृति ज्ञान का कि प्रत्यय ई का। इसलिए वहां एक सूत्र है मिदचो अंत्यात् परः कि अचाम मध्ये यो अंत्य तस्मात् परस्यैव अंतावयो मिथ्या। अचों के मध्य में जो अंत अच उससे परे मित होता है और उसी अंत का अवयव होता है। तो ज्ञान शब्द में, यहाँ ज्ञान शब्द में दो अच वर्ण है, ज्ञा में आ है, ना में आ है, अंत अच ना में आ है, इसलिए वो अंत अच के ना के बाद होगा, ना में जो उस आ के बाद गुण होगा और वो आ का ही अवयव होगा। अर्थात जब आ का अवयव होगा तो आ अवयव हो ज्ञान का, इसलिए अवयवस्य अवयव समुदाय अवयव भवति। एक न्याय है कि अवयव का अवयव जो होता है वो समुदाय का अवयव हो जाता है। ज्ञान में ना में जो आ है वो आ अवयव है ज्ञान का, इस और नुम जो होता है वो आ को होता है, इसलिए वह नुम जो है ज्ञान का अवयव होगा। ई का अवयव जस स्थानिक जो ई है उस ई का अवयव नहीं होगा। तो ज्ञानन ई, ज्ञानन ई इस अवस्था में सूत्र सर्वनाम स्थाने च समुद्धव कि नांत की उपधा को दीर्घ होता है, सर्वनाम स्थान पर दिनांत की उपधा यहाँ प्रथम जो नकार प्रति आकार है उसको दीर्घ हो जाएगा तो ज्ञानान ई मिला देंगे ज्ञानानी, रुक चलेंगे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी। और द्वितीया में भी पुनस्तदवत, द्वितीया में भी यही बनता है ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानी। जो प्रक्रिया प्रथमा विभक्ति में हुई वही प्रक्रिया जो है द्वितीया में भी एक वचन और द्विवचन और बहुवचन में होता है। और तृतीया से जो है वो राम शब्द की तरह चलेंगे, ज्ञानेन ज्ञानाभ्याम ज्ञानैहि, ज्ञानाय ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानात् ज्ञानात् ज्ञानाभ्याम ज्ञानेभ्यः, ज्ञानस्य ज्ञानयोः ज्ञानानाम, ज्ञाने ज्ञानयोः ज्ञानेषु। कल जो राम शब्द का निरूपण हुआ उसी तृतीया से लेकर के सप्तमी बहुवचन तक ज्ञान शब्द की, राम शब्द की तरह ज्ञान शब्द के चलेंगे। संबोधन में यहाँ थोड़ा हे ज्ञान होता है क्योंकि ज्ञान शब्द से शुरुआत सु को जो अम हो जाएगा तो सूत्र से ज्ञान अम रहेगा और अम ज्ञानम रहेगा। एंग स्वाद समुद्धे सूत्र से वहाँ जो माँ है हल मात्र, उस एंग स्वाद समुद्धे से हल मात्र का लोप हो जाएगा तो संबोधन में वहाँ हे ज्ञान बनता है। हे ज्ञान, हे ज्ञाने, हे ज्ञानानी, इस तरह से जो है ज्ञान शब्द का जो है निरूपण हुआ। अब आगे शब्द आता है जो है वारी शब्द आता है। वारी शब्द ह्रस्व इकारांत शब्द है, ह्रस्व ई है अंत में यहाँ वारी शब्द में। वारी शब्द का अर्थ होता है जलम, वारी जलम, वारी शब्द का अर्थ होता है जल। तो वारी शब्द के प्रथमा के एक वचन में वारी ही बनता है, वारी। कैसे निष्पन्न होता है वारी शब्द, वारी प्रयोग? तो वारी शब्द है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रतिसंज्ञा होती है। सो जो समोट इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एक वचन में सु आता तो वारी सु रहता है। जब वारी सु रहा तो यहाँ सु का जो है सूत्र लग जाता समोर नपुंसकात्। समोर नपुंसकात् सूत्र का अर्थ नपुंसकात् वाचकात् शब्दात् परस्य समोर लुक भवति। नपुंसकवाची शब्द से परे सु और अम का लुक होता है। यहाँ नपुंसकवाची शब्द है वारी शब्द, इसलिए वहाँ सु का लुक हो जाएगा सीधे, तो इसलिए वारी बनेगा। और द्वितीया प्रथमा विभक्ति के दो वचन में वारिणी बनेगा, वारिणी। वारिणी कैसे बनेगा? वारी शब्द से दो वचन में औ आएगा तो वारी औ रहेगा। वारी औ इस अवस्था में एक सूत्र है वहां नपुंसकाच सूत्र से जो औ के स्थान पर सी होगा, सी में ई बचेगा तो वारी ई। और वारी ई इस अवस्था में वहां सूत्र इकोच विभक्तव कि इगंत नपुंसकवाची शब्द को नुम का आगम होता है, आजादी विभक्ति परे रहते। तो आजादी विभक्ति परे है, इसलिए नपुंसकवाची जो वारी है उसको जो है नुम हो जाएगा इको विभक्ति। तो वारिन ई ना इस मिल जाएगा तो वारिन ई अणा हो जाएगा तो वारिणी बनता है। तो वारी वारिणी और दो बहुवचन में वारिणी बनता है, क्योंकि वारी शब्द से जो है बहुवचन में जस आएगा, जस सो सी हो जाएगा, सी में ई बचेगा तो वारी ई रहेगा। और वारी ई इस अवस्था में भी नुम हो जाएगा तो वारिन ई। और
दीर्घ हो जाएगा सर्वनाम स्थान जा समुद्र, तो वारिणी बनेगा। वारी वारिणी वारिणी, वारी वारिणी वारिणी। और संबोधन में वहां हे वारे हे वारी बनता है। हे वारे हे वारी ये कैसे बनते हैं, इसका निरूपण होगा। थोड़ा 1 मिनट का हम अवकाश चाहते हैं अभी। अवश्यमेव भवन्तः एक निमेषद्वयं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति। हाँ, तो वारी शब्द के जो है संबोधन में बनता है, वारी शब्द के संबोधन में बनता है हे वारे हे वारी। ऐसे होते हैं रूप के। वारी शब्द से संबोधन एक वचन में सु आता है, हे वारी सा रहता है। हे वारी सा, इस अवस्था में वहां पर जो है सु का समोन्न पुंसकार से लुक हो जाता है, तो हे वारी बना। अब हे वारी इस अवस्था में वहां समुद्धि पड़े नहीं है, तो वहां पर जो है कैसे होगा, ह्रस्व से गुण सूत्र गुण करता है। तो वहां प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षण सूत्र से जो है सु लाते हैं। प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण का सूत्र होता है कि प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है वो होते हैं। प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्तक कार्य होते हैं। तो यहाँ प्रत्यय जो सु प्रत्यय है, उस सु प्रत्यय के लोप होने पर भी प्रत्यय निमित्तक जो ह्रस्व से गुण कार्य है, वो गुण कार्य वहां होगा। तो गुण हो जाएगा तो हे वारे हो जाएगा, हे वारे। अब यहाँ प्रश्न होता है कि प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण का एक निषेध सूत्र है न लुमतांगस्य, कि प्रत्यय के लोप न लुमतांग सूत्र का अर्थ है कि प्रत्यय के लोप होने पर प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है वो नहीं होते हैं। यहाँ प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है से गुण कार्य, वो गुण कार्य यहाँ नहीं होना चाहिए। तो वहाँ कहते हैं नलुमतांग से जो सूत्र है वो अनित्य है। अनित्य से तात्पर्य है कि कहीं पर निषेध करेगा, कहीं निषेध नहीं करेगा। तो नलुमतांग जब निषेध नहीं करेगा तो प्रत्यय लोप प्रत्यय लक्षण से यहाँ प्रत्यय निमित्तक जो कार्य है गुण, वो गुण कार्य हो जाएगा, इसलिए हे वारे बनेगा। इसे संबोधन में वारी शब्द के संबोधन में 2 रूप बनते हैं, हे वारे हे वारी। और वारी शब्द के द्वितीय विभक्ति में भी वारी वारिणी वारिणी, जैसे प्रथम विभक्ति में वारी वारिणी वारिणी है, वैसे द्वितीय विभक्ति में भी वारी वारिणी वारिणी बनेगा। तृतीया में वारिना बनेगा। वारी शब्द से प्रापी संज्ञा होकर के तृतीया में टा आएगा, टा में आ बजेगा तो वारी आ रहेगा। यहाँ पर भी नुम का आगम हो जाता है, इको विभक्तो सूत्र से नुम हो जाएगा। तो वारी ना आ मिला देंगे, वारिना अट पंग नुम के सूत्र से अणत्व हो जाता है। तो वारिना वारिभ्याम वारी वारी भी। चतुर्थी में वारिणे बनेगा। वारी शब्द से चतुर्थी एक वचन में गे आता है, वारी गे, गे में ए बचा वारी ए। तो वारी ए इस अवस्था में 2 कार्य प्राप्त हुए, क्योंकि वारी शब्द ह्रस्व इकारांत है, इसलिए शेषोध्यासक से यहाँ भी संज्ञा है वारी शब्द की। तो भी संज्ञा होने के कारण पीछे सूत्र आया था घेर नीति हरि शब्द में। तो घेर गीत सूत्र से यहाँ वारी में जो है उसको गुण होना चाहिए, और इकोच भक्तों सूत्र से नुम का आगम होना चाहिए। एक ही साथ ये दोनों कार्य प्राप्त हैं। गुणभित भेरगित सूत्र से वारी में ई को गुण प्राप्त है, और उसी ई को जो है इको भक्तों सूत्र से नुम का आगम प्राप्त है। तो कौन हो दोनों में से, गुण हो कि नुम हो, इसलिए वहां एक वार्तिक बनाया जाता है, वृद्ध्यौत त्रिज्योत भाव गुणभ्यो नुम पूर्व प्रत्यय। वृद्धि औत त्रिज्योत भाव और गुण
ये 4 कार्य और नुम जहाँ प्राप्त हो तो वहाँ पर जो पूर्व प्रतिषेध से जो है नुम का ही आगम होता है, इसलिए यहाँ नुम ही हुआ। यहाँ घेर्गित सूत्र से गुण नहीं होता है। तो वारिन ए अट्टुपांग नुम से ना कोणा होगा तो वारिन ए रणा ए से मिलता है तो वारिने बनता है। वारिने वारिभ्याम वारिभ्या, पंचमी में वारिणः बनेगा, वारिभ्याम वारिभ्या, वारिणा में नुम का आगम हो जाएगा इस विभक्ति से, तो वारिन अस मिलाने के वारिनस अट्टुपांग नुम सूत्र से तो वारिनस सकर से वारिणः वारिभ्याम वारिभ्या। पंचमी षष्ठी में भी वारिणः वारिणोः वारीनाम, वारी नाम षष्ठी का जो बहुवचन वारी नाम है वहाँ संदेह होता है, तो वारी शब्द से आम प्रत्यय आता वारी आम, वारी आम। इस अवस्था में हर्ष नद्यापो नुट सूत्र से नुट का आगम प्राप्त है और एको विभक्तो सूत्र से नुम का आगम प्राप्त है। दोनों में से कौन हो, नुम का आगम हो कि नुट का आगम हो? अच्छा, नुम और नुट में अंतर क्या है? नुम में भी ना बचता है और नुट में भी ना ही बचता है कि नुम में माँ और उचित संज्ञा होगी और नुट में जो है उ और ताकिद संज्ञा होगी, बचना ना ही है। फिर दोनों में अंतर क्या है? नुम हो चाहे नुट हो, अंतर कहाँ आएगा? तो वहाँ कहते हैं कि अगर नुम का आगम होगा तो नुम जो होगा वो वारी का अवय होगा और नुट का अगर आगम होगा तो वो आम का अवय होगा। अंतर वहाँ आएगा कि जब अगर नुट होगा तो आम का अवय होगा तो वहाँ नामी सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, तो वारी नाम एक शुद्ध प्रयोग बनेगा। अगर नुम का आगम होगा तो वहाँ पर जो है दीर्घ नहीं हो पाएगा नाम सूत्र से, क्योंकि अजंत अंग को दीर्घ करता है। तो वारी को नुम होगा तो वारी शब्द अजंत नहीं होगा, फिर हलंत हो जाएगा, तो वहाँ दीर्घ नहीं हो पाएगा। इसलिए वहाँ जो है नुम हो कि नुट हो तो वहाँ एक वार्तिक बनाया है, नुम चिर त्रिज्योद्भाव गुणभ्यो नुट पूर्व प्रतिषेध। जहाँ नुम प्राप्त हो और चिर से तात्पर्य है सूत्र हम अचिरारिता से रेफादेश जहाँ प्राप्त हो, और त्रिज्योद्भाव त्रिज्योत कोष्टु एक सूत्र है, अगर त्रिज्योद्भाव प्राप्त हो तो इनमें से वहाँ पर नुट ही होता है। इसलिए यहाँ नुम और नुट प्राप्त होने पर वहाँ पर नुट ही हुआ, इसलिए नुट हुआ तो नुट जो होगा वो आम का वे होगा। इसलिए नाम सूत्र से वारी में ई को दीर्घ होकर के वारी नाम प्रयोग की सिद्धि होती है। तो वारी नाम और सप्तमी की एक वचन में वारी वारिन, वारी शब्द से गी वारी ई को विभक्ति से नुम हो जाएगा तो वारिन ई अणत्व हो जाएगा, तो वारिन ई वारिन वारिन वारिनोह वारिसु। संबोधन में हे वारे हे वारी हे वारिनी हे वारिनी ऐसे वारी शब्द जो है निष्पन्न होता है। अब आगे आपका जो है वारी शब्दों का इकाई 6 आएगा। उस इकाई 6 में जो है सर्वनाम शब्द है युष्मद, अस्मद, युष्मद और सर्व शब्द। इन शब्दों का हमें निरूपण करना है, अस्मद शब्द, युष्मद शब्द और सर्व शब्द। तो युष्मद शब्द में जो है युष्मद और अस्मद शब्द है, तो युष्मद शब्द में रूप बनता है प्रथमा के एक वचन में, अस्मद शब्द में बनता है अहम और युष्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति वचन बनता है त्वम। अहम अस्मद शब्द में अहम आवाम वयम और युष्मद शब्द में बनता है त्वम युवाम यूयम। तो पहले हम अस्मद शब्द समझते हैं। तो अस्मद शब्द के प्रथमा विभक्ति के एक वचन में बनता है अहम। अस्मद शब्द है अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम सूत्र से, वहां पर जो है प्रातिपदिक संज्ञा होगी। और जब प्रातिपदिक संज्ञा होगी तो सोज स्मोट इत्यादि सूत्र से प्रथमा के एक वचन की विवक्षा करने पर सु प्रत्यय आता है, तो अस्मद सु रहता है। और अस्मद सु इस अवस्था में वहां एक सूत्र है ज्ञ प्रथमयोरम, ज्ञ प्रथमयोरम, ज्ञ प्रथमयोह अम, 3 पद का सूत्र है वहां, ज्ञ है प्रथमयोः अम। प्रथमयोः से वहां तात्पर्य है प्रथमा द्वितीययोः, प्रथमा विभक्ति और द्वितीय विभक्ति दोनों कि अस्मद शब्द से परे या युष्मद शब्द से परे प्रथमा विभक्ति संबंधी जो प्रत्यय हैं सु और जस और द्वितीय विभक्ति संबंधी जो प्रत्यय हैं अम और सस, इनको और तथा ज्ञ चतुर्थी के एक वचन जो ज्ञ प्रत्यय है, इन सबको अम आदेश होता है।
तो युष्मद अस्मद सु इस अवस्था में जो सु है उसको अतो ये गे प्रथमयोरम सूत्र से अम आदेश हो जाएगा, तो स्थिति हो जाएगी अस्मद अम। तो अस्मद अम इस अवस्था में सूत्र वहां आता है त्वाहौ सौ, त्वाहौ सौ, त्वाहौ सौ, त्वाहु सूत्र परिचित त्व अह, त्व और अह न इतरेतर गंध समास है। त्वच अह च इति त्वाहौ सौ माने सुप्रत्यय पर रहते हैं। माँ पर्यंत से कि यहाँ पर अनुवृत्ति आती है, इसलिए सूत्र का अर्थ होता है अनयोह माँ पर्यंत से त्वाहु आदेश अवस्था। अनयोह मन युष्मद अस्मद शब्दयो हो, युष्मद और अस्मद शब्द से परे, युष्मद अस्मद अनयोह युष्मद अस्मद शब्दयो हो, युष्मद और अस्मद शब्द के माँ पर्यंत से माँ पर्यंत भाग को क्रम से युष्मद शब्द को त्वा आदेश तथा अस्मद शब्द को अह आदेश होता है। तो यहाँ पर युष्मद शब्द में माँ पर्यंत भाग होगा युष्म, उधर अद बचा रहे, और अस्मद शब्द में माँ पर्यंत भाग होगा अस्म, उधर अद अवशेष रहेगा। तो युष्मद में युष्म अंश को और अस्मद में अस्म अंश को क्रमशः त्वा और अह आदेश हो जाते हैं। तो युष्मद को जो है त्वा आदेश हो जाएगा, तो अस्मद को अह आदेश हो जाएगा, स्थिति हो जाएगी वहां त्वा अद अम और आह अद अम, ये स्थिति हो जाएगी। इसके बाद वहां क्या होता है कि अमी पूर्वा सूत्र से वहां पूर्वरूप हो जाता है। अमी पूर्वा है सूत्र से पूर्व रूप नहीं होगा, किंतु यहाँ सूत्र होगा अचो गुणे, अपदांतात् अकारत गुणे परतः प्ररूप में का देशा से। यहाँ पर जो है अतोगुण सूत्र से प्ररूप होगा, कुछ लोग कहते हैं, किंतु यहाँ पर जो त्वा और अह आदेश वो माँ पर्यंत भाग को होता है, इसलिए त्वा और अह शब्द हलंत हैं, इसलिए यहाँ पूर्व रूप नहीं करना चाहिए। यहाँ त्वा व हलंत है इसलिए वो अद के आ से मिलेगा, और अह का हा हलंत है इसलिए वो अद के आ से मिलेगा। तो त्वद अम और अहद अम ये स्थिति हो जाएगी। त्वद अम अहद अम इस अवस्था में सूत्र लग जाता है वहां पर कैसे लोपा, कैसे लोपा है सूत्र का अर्थ है कि एकयोष की लोपा है, युष्मद और अस्मद शब्द के टी का लोप होता है। तो टी संज्ञा क्या है, टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादिकी, अचाम मध्य यो अंत्य, अचों के मध्य में जो अंत्य अच वो है सा आदिर्यस्य, वो है आदि में जिसके तस्य समुदाय से टी संज्ञा होती, वो सूत्र का अर्थ है। तत्वों के मध्य में यहाँ पर अंत अच है, युष्मद पद अम और आहद अम में अंत अच है, त्वा व में आ और उधर आहद में आहाकार प्रति आकार, इसलिए की संज्ञा होगी। वो किसके आदि में है, दा के आदि में है, ऐसा समुदाय वहाँ पद में अद और आहद में अद समुदाय, इसलिए उस अद का लोप हो जाए। तो पद में अध भाग का लोप हो गया, आहद में अध भाग का लोप हो गया, तो त्वा अम और अह अम, त्वा में जो वाह है वो हलंत हो गया, इसलिए अहम अम के अस मिलेगा, और अह का हा हल इसलिए अम के अस बन जाएगा त्वम और अहम। युष्मत शब्द के प्रथमा के वचन में त्वम बनेगा और अस्मत शब्द के प्रथमा के वचन में अहम बनेगा। इसी तरह से युष्मत और अस्मत शब्द के प्रथमा विभक्ति के दो वचन में युष्मत शब्द में बनेगा जो है युवाम, और अस्मत शब्द में बनेगा आवाम। क्योंकि युष्मत शब्द से युवाम और आवाम प्रयोग कैसे बनेंगे, तो युवम युष्मत शब्द है और अस्मत शब्द है, प्रातिसंज्ञा होगी, प्रथमा विभक्ति के दो वचन में औ आएगा, तो युष्मद औ और अस्मद औ, युष्मद औ अस्मद औ इस अवस्था में महासूत्र लग जाता है ये प्रथमयोरम, कि प्रथमा और द्वितीय युष्मद और अस्मद शब्द से परे प्रथमा द्वितीय संबंधी जो विभक्ति जो प्रत्यय हैं उनको अम आदेश हो जाता है, तो औ को अम आदेश हो जाएगा, तो युष्मद अम और अस्मद अम, युष्मद अम अस्मद अम इस अवस्था में वहाँ सूत्र लगता है युवावो द्विवचने, युवावो द्विवचने सूत्र का अर्थ है कि द्वयोः
द्वयोः उक्तौ अनयोर माँ पर्यंतस्य युवाऊ अस्तो विभक्त। जहाँ द्वयोः उक्तौ माने जहाँ दो वचन दो द्वित्व का बोध कराया गया हो, तो द्वित्व का जहाँ कथन किया गया हो, उस द्वित्व के कथन में द्वित्व माने दो वचन के कथन होने पर जो है वहाँ युष्मद और अस्मद शब्द के माँ पर्यंत भाग को क्रमशः जीव और आव आदेश होते हैं। अर्थात युष्मद शब्द को जीव आदेश और अस्मद शब्द को आव आदेश होगा। तो यहाँ युष्मद औ और अस्मद औ है, तो वहां पर जो है युष्मद अम और अस्मद अम है, तो युष्मद में युष्म भाग को युव आदेश हो जाएगा और अस्मद में अस्म भाग को आव, तो युव अद अम आव अद अम मिला देंगे तो युवद अम और आवद अम होगा। और युवद अम आवद अम इस अवस्था में यहाँ पर शेष्य लोपः प्राप्त होगा, लेकिन शेष्य लोपः सूत्र को बाध करके यहाँ सूत्र लग जाता है एक प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम। प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम, प्रथमायाश्च द्विवचने भाषायाम सूत्र का अर्थ है कि औंग एकयोर आत्म स्यात्। औंगी औंगी एकयो हो, औंगी बने औंग प्रत्यय पर, औंग औकार विभक्ति संज्ञा पीछे बताया हमने। प्रथमा के दो वचन में जो औ है उसको भी अंग कहते हैं, और द्वितीय विभक्ति के दो वचन में जो औ है उसको भी अंग कहते हैं। कि औंग प्रत्यय परे हो अर्थात औ प्रत्यय परे हो, तो युष्मद और स्मद शब्द के अंत को आप को होता है, दीर्घ आ होता है। युवद और आवद इस अवस्था में दा को जो है आ हो जाएगा, दीर्घ आ हो जाएगा। तो युव आ अम आव आ अम, युव आ अम आव अम, इसमें जो वा में जो आ है और जो दा के स्थान पर जो दीर्घ आ हुआ वहाँ आकाश स्वर्ण दीर्घ से दीर्घ हो जाएगा। तो युवा अम और आवा अम, और युवा अम आवा अम इस अवस्था में यहाँ पर जो है यहाँ पर अमी पूर्वा सूत्र से पूर्वरूप हो जाएगा, तो बन जाएगा युवाम आवाम। युष्मद शब्द और अस्मद शब्द के प्रथमा के दो वचन में युवाम और आवाम बनते हैं। इस तरह से बहुवचन में युष्मद और अस्मद शब्द में बनेगा यूयम वयम। युष्मद शब्द से प्रथमा के बहुवचन में यूयम और अस्मद शब्द के प्रथमा के बहुवचन में वयम बनेगा। यूयम और वयम की सिद्धि इस प्रकार है कि युष्मद शब्द है और अस्मद शब्द से प्राति संज्ञा होती है। प्रथमा बहुवचन में जस प्रत्यय, तो युष्मद जस और अस्मद जस होता है। युष्मद जस अस्मद जस इस अवस्था में यहाँ एक सूत्र आता है, ये प्रथमयोरम से जो है जस को अम आदेश हो जाएगा, तो युष्मद अम और अस्मद अम। और वहाँ सूत्र है यूय वयव जस, यूय वयव जस अर्थात जस प्रत्यय परे हो, तो युष्मद शब्द को यूय आदेश और अस्मद शब्द को जो है वय आदेश होता है माँ पर्यंत भाग को। तो युष्मद में युष्म भाग को यूय और अस्मद में अस्म भाग को वय आदेश हो जाएगा। तो यूय अद अम और वय अद अम मिला देंगे, यूयद अम और वयद अम रहेगा, और शेषे लोपा सूत्र से टीका लोप हो जाएगा वहाँ, तो बन जाएगा जो है यूयम और वयम। यूय यूय यूयम और वयम ऐसे बनते हैं, युष्मद शब्द से यूयम और अस्मद शब्द से वयम, यूयम वयम। प्रथमा विभक्ति इस तरह से निष्पन्न हुई युष्मद और अस्मद शब्द का, त्वम यूयाम त्वम युवाम यूयम, और अस्मद शब्द में अहम आवाम वयम। अब द्वितीय विभक्ति में वहाँ जो युष्मद शब्द में बनता है त्वाम युवाम युष्मान, और अस्मद शब्द में बनता है माम आवाम अस्मान। तो वहाँ पर त्वाम युष्मद शब्द से द्वितीय एक वचन में त्वाम बनेगा, अस्मद शब्द में माम बनेगा। त्वाम कैसे बनता है कि युष्मद शब्द है, युष्मद शब्द से जो है प्राथमिक संज्ञा होकर के द्वितीय विभक्ति के एक वचन विवक्षा करने पर अम प्रत्यय आया, तो युष्मद अम और अस्मद अम, युष्मद अम अस्मद अम इस अवस्था में यहाँ पर भी ये प्रथमयोरम सूत्र से जो है अम को भी अम आदेश हो जाएगा, तो युष्मद अम और अस्मद अम रहेगा। अब वहाँ पर एक सूत्र आता जो है त्वमावेक वचने,
त्वमावेक वचने सूत्र का अर्थ है त्वमौ एक वचने, पदच्छेद हुआ सूत्र का त्वमौ एक वचने, त्वमौ और को आव आदेश हो इसलिए त्वमावेक वचने हो गए, त्वमौ एक वचने अर्थात एकस्य उक्तयोः एकस्य उक्तौ अनयोर मापरन्तस्य त्वमौ अस्तो विभक्तौ, कि वहां पर जो है युष्मद और अस्मद शब्द के मा पर्यंत भाग को जो है युष्मद शब्द को त्वा आदेश और अस्मद शब्द को जो है मा आदेश होता है। यहाँ युष्मद शब्द को त्वा आदेश हो जाएगा मा पर्यंत भाग तो त्वा अद अम, और अस्मद शब्द के मा पर्यंत भाग माने अस्म शब्द को मा हो जाएगा तो मा अद अम, और वहां मिला देंगे त्वद अम और मद अम ये अवस्था रहेगी। त्वद अम मद अम इस अवस्था में सूत्र लग जाता है, वहां द्वितीयायाम च एक सूत्र है, द्वितीयायाम एक पद है, च दूसरा पद है, दो पद का सूत्र है वहां। तो द्वितीयायाम च सूत्र अर्थ होता है कि युष्मद और अस्मद शब्द के अंत को आत्म होता है, अनयोर आत से आत्म, युष्मद और अस्मद शब्द के अंत को जो है आत्म होता है द्वितीयायमन द्वितीय विभक्ति। तो यहाँ पर जो युष्मद शब्द है और अस्मद शब्द के अंत को दा को आ हो जाए, दीर्घ आ हो जाएगा, तो त्व आ अम म आ अम ये स्त्री हो जाएगी। त्वा में जो वा में जो आ है और दा को जो आ हुआ तो वहाँ का स्वर्ण दीर्घ दीर्घ हो जाएगा, तो त्वा अम और मा अम पूर्व से पूर्व हो जाएगा, तो त्वा और माम ऐसा बनेगा। और द्वितीया के दो वचन में प्रथमा के दो वचन की तरह युवाम और आवाम यही बनेगी, त्वाम युवाम, और बहुवचन में युष्मान बनता है द्वितीय बहुवचन में। और अस्मत् शब्द में भी माम आवाम अस्मान, तो अब हमें युष्मान और अस्मान द्वितीय बहुवचन में सिद्ध करना है। तो युष्मत् शब्द से प्रथमा के बहुवचन द्वितीय के बहुवचन में शस प्रत्यय आता है, तो युष्मद सस और अस्मद सस, युष्मद सस अस्मद सस इस अवस्था में वहां ये प्रथमयोरम सूत्र से वहां पर भी शस प्रत्यय को अम आदेश होना चाहिए, तो अम आदेश प्राप्त होता है। उस अम को अम आदेश प्राप्त हुआ तो उस अम को बात करके वहां सूत्र है ससो न, आभ्याम परस से ससो न से, आभ्याम मन युष्मद और अस्मद सबसे परे जो है शस को न आदेश होता है, आभ्याम परस से मन युष्मद अस्मद आभ्याम परस से, तो युष्मद और अस्मद सबसे परे शस को जो है न होता है, तो युष्मद शस और अस्मद सस इस अवस्था में शाकी तुला सुखता द्वितीय संज्ञा हो जाती अस बचता है, तो युष्मद अस और अस्मद अस रहता है। अब यह सस को ना आदेश हो तो पूरे सस को हो, जो अवशिष्ट जो अस है पूरे अस को हो, तो वहाँ सूत्र लगता है जो है आदेह परस, कि आदेह परस कहते पर को कहा गया कार्य जो है आदि को होता है, तो वहाँ अस में जो है पूरे अस को न हो करके आ को होगा, तो इसकी हो जाएगी युष्मद न स, युष्मद न स और अस्मद न सा, ये अवस्था होती है। और वहाँ जो अंत में जो सा है उस सा का संयोगांत लोपा सूत्र से अंत वाले सा का लोप हो जाता है, तो इसकी होती है युष्मद न और अस्मद न, और जो दा है युष्मद और दा, युष्मद का दा और अस्मद का दा, उस दा को द्वितीयांच सूत्र से दीर्घ आ हो जाता है, तो युष्मान अस्मान ऐसा दा के साथ दीर्घ आ हो जाता है, तो युष्म आ न अस्म आ, आकाशवर्ण दीर्घ से वहाँ माँ में जो आ है और जो द्वितीयांच सूत्र से दा के स्थान पर आ हो उसको दीर्घ हो जाता है, तो बन जाता है प्रयोग युष्मान अस्मान। और इसके बाद वहाँ तृतीया के एक वचन में युष्मत शब्द से बनता है त्वया और अस्मत् शब्द से बनता है मया, तो त्वया मया प्रयोग कैसे बनेंगे, तो युष्मत शब्द से तृतीया के एक वचन में टाय युष्मद टा और अस्मत् शब्द से टायत युष्मद टा और अस्मद टा, टा में चुटु से संज्ञा हो गई तो आ बचा युष्मद आ अस्मद आ, युष्मद आ अस्मद आ इस अवस्था में वहाँ एक सूत्र है त्वमावेक वचने जो पीछे मिला, कि एक वचन में वहाँ जो है युष्मत शब्द को त्वा और अस्मत् शब्द को मा आदेश होता है मा पर्यंत भाग को, तो त्वा अद आ मा अद आ मिला देते हैं त्वद आ मद आ,
त्वद आमदा, इस अवस्था में एक सूत्र है वहां योच, यह अचि, यह अचि, अर्थात अनयोर यकारादेशा स्याद, अनादेश अजादो करता। युष्मद और अस्मद शब्द के अंत को या आदेश होता है जहां पर आजादी प्रत्यय पड़े हों। यहाँ पर आजादी प्रत्यय पड़े है टा वाला आ, इसलिए दा को या हो जाता है। त्वा या आ, मा या आ मिला दिया तो बन गया त्वया मया। दो वचन में युवाभ्याम और आवाभ्याम बनता है। युष्मत शब्द है, अस्मत शब्द है। तृतीया के दो वचन में भ्याम, युष्मत भ्याम और अस्मत भ्याम। इस अवस्था में युवाओ द्विवचन सूत्र से युष्मद को यु और अस्मद को आ हो जाता है। युवद भ्याम और आवद भ्याम बनता है। युवद भ्याम आवद भ्याम, इस अवस्था में एक सूत्र युष्मद स्मदो अनादेशे। युष्मद स्मदो हो अनादेशे सूत्र का अर्थ है कि युष्मद स्मदो हो शब्दयो हो। युष्मद और अस्मद शब्द को जो है आत तो होता, दीर्घ आ होता है अंत। युष्मद और अस्मद शब्द के अंत को जो है आ होता है जहां अनादेश हलादि भक्ति पड़े। तो यहाँ पर हलादि भक्ति पड़े है अर्थात आदेश ना हुआ हो कोई। अनादेश का मतलब है जहां पर कोई आदेश, जिसको कोई आदेश ना हुआ हो, ऐसा हलादि भक्ति पड़े हो तो यहाँ पर हलादि भक्ति पड़े है भ्याम। युवद भ्याम और आवद भ्याम में जो दा है उस दा को जो दीर्घ आ हो जाएगा तो यु आभ्याम आव आभ्याम, तो वहाँ आकाशवर्ण दीर्घ हो जाएगा तो युवाभ्याम और आवाभ्याम ऐसे प्रयोग बनते हैं। युवाभ्याम आवाभ्याम। और बहुवचन में तृतीया की युष्माभि और अस्माभि। युष्मत शब्द से युष्माभि और अस्मद शब्द से अस्माभि। युष्मत शब्द है और अस्मद शब्द से भीष आते, युष्मत भीष और अस्मद भीष। युष्मद में जो दा है उस दा को दीर्घ आ हो जाता है। युष्मद अस्मद और अनादेश सूत्र से यहाँ भी हलादि भक्ति पड़े। युष्मद अस्मद और अनादेश से आत्म हो जाता है और दीर्घ दा को दीर्घ आ हो जाता है। युष्माभिष और अस्माभिष सा का रूप विसर्ग हो जाता है। युष्माभि अस्माभि। तो त्वया युवाभ्याम युष्माभि, मया आवाभ्याम अस्माभि। चतुर्थी में बनता है वहां तुभ्यम। युष्मत शब्द से तुभ्यम और अस्मत शब्द से मह्यम। तो तुभ्यम और मह्यम ये प्रयोग कैसे बनते हैं? तो युष्मत शब्द है और अस्मत शब्द है। चतुर्थी एक वचन में गे आता है, युष्मत गे अस्मत गे। इस अवस्था में वहां एक सूत्र गे प्रथमयोरम, गे प्रथमयोरम सूत्र से गे को अम आदेश हो जाएगा तो युष्मद अम और अस्मद अम। और सूत्र है वहां तुभ्य महियों गई, एक सूत्र आता है तुभ्य महियों गई। तुभ्य महियों जो है ये प्रथमा विभक्ति का दो वचन है और गई जो है ये गई सप्तमी विभक्ति है गई, अर्थात गे प्रत्यय परे रहते। युष्मद और अस्मद शब्द को क्रमशः मां पर्यंत भाग को तुभ्य और मही आदेश होता है। गई माने गे प्रत्यय परे रहते, तो गे प्रत्यय यहाँ परे ही इसलिए मां पर्यंत भाग को तुभ्य और मही आदेश। तुभ्य अद अम और मही अद अम। तुभ्य अद अम मही अदम, इस अवस्था में वहां मिला तुभ्यद अम मह्यद अम। और कैसे लोपा, कैसे लोपा सूत्र से जो है वहां टीका लोप हो जाएगा। तो तुभ्यद में जो टी है अद भाग, उसका अद अंश का लोप हो जाएगा, वर्ण सम्मेलन हो जाएगा। तुभ्यम और मह्यम प्रयोग ऐसे बनते हैं। दो वचन में युवाभ्याम आवाभ्याम, बहुवचन में जो है युष्मभ्यम असमभ्यम। युष्मभ्यम असमभ्यम में विशेषता है वहाँ युष्मत शब्द से भ्यस आदि, युष्मत भ्यस और अस्मत भ्यस रहता है, वहाँ भ्यसोभ्यम सूत्र होता है। भ्यसोभ्यम का अर्थ है कि आभ्याम परस्य भ्यसो भ्यम से आप, वहाँ भ्यसोभ्यम सूत्र में दो पक्ष है। कोई भ्यस को भ्यम आदेश होता है और भ्यस को अभ्यम आदेश होता है। दोनों में अंतर ये है, जब भ्यम आदेश करेंगे तो वहां पर जो है शेषलोपा सूत्र से अंत का लोप करना पड़ेगा, और अभ्यम आदेश हो जाए तो शेषलोपा से टी का लोप करना पड़ेगा। ये दोनों में अंतर है। युष्मत शब्द है और अस्मत शब्द से भ्यस आएगा, युष्मत भ्यस और अस्मत भ्यस। यहाँ भ्यसो भ्यम सूत्र से जो है भ्यस को भ्यम आदेश हो जाए, युष्मद भ्यम और अस्मद
झम रहेगा, और शेष्य लोपा सूत्र से जो है टी का अंत का लोप होगा। अगर भ्यस आदेश करेंगे तो टी का लोप हो जाएगा दा का। तो युष्मभ्यम और अस्मभ्यम। पंचमी एक वचन में पंचमी आया, एक वचन भ्याम भीष में तो वही युष्मद शब्द है और अस्मद शब्द है। तो युष्मभ्यम और अस्मभ्यम चतुर्थी के बहुवचन है। अब पंचमी के एक वचन में वहां बनता है युष्मत शब्द से जो है पथ बनता है, और अस्मत शब्द से जो है मत बनता है। तो त्वत और मत इन प्रयोग की सिद्धि कैसे होगी? युष्मत शब्द और अस्मत शब्द से पंचमी एक वचन में गसी आएगा, युष्मत गसी और अस्मत गसी। गस में यस, युष्मत अस और अस्मत अस रहेगा। यहाँ एक सूत्र होता है जो है एक वचनस्य च कि आभ्याम गसे रथ से। आभ्यामन युष्मद और अस्मद से, अस्मद शब्द से परे गसी, उस गस को अत आदेश होगा। तो युष्मद को अत हो जाएगा, अस्मद को अत हो जाएगा, युष्मद को अत, अस्मद को भी। युष्मद और अस्मद सबसे परे जो गस प्रत्यय उस गसी को अत होगा। तो युष्मद अत अस्मद अत, त्वमावेक वचने सूत्र से जो है युष्मद को त्वादेश और अस्मद शब्द को मा आदेश हो जाएगा। तो अत म अत, और अतो गुणे सूत्र से वहां पर रूप एकादेश हो जाता है। तो त्वत और मत प्रयोग बनते हैं। त्वत युवाभ्याम युष्मत बहुवचन में आएगा, उसके लिए सूत्र आया। और अस्मत शब्द में मत आवाभ्याम अस्मत। तो युवाभ्याम और आवाभ्याम तो पूर्व की तरह हैं। और पंचमी के बहुवचन में जो युष्मत और अस्मत प्रयोग बनते हैं उसमें एक सूत्र है पंचम्या अत। आभ्याम पंचम्या भेषो अत्या। आभ्याम माने युष्मत और अस्मत सबसे पड़े जो है पंचमी विभक्ति के बहुवचन में भ्यस को जो है अत आदेश होता है। यहाँ पर युष्मत शब्द है और अस्मत शब्द से भ्यस आई, युष्मत भ्यस और अस्मत भ्यस है। तो भ्यस को पंचम्या सूत्र से अत आदेश हो जाए, युष्मद अत और अस्मद अत। युष्मद अत अस्मद अत इस अवस्था में शेषे लोपा सूत्र से टी का लोप, युष्मद में अद अंश का लोप हो जाएगा, और अस्मद में जो है अद अंश का लोप हो जाएगा। तो युष्म अत और अस्म अत मिला देंगे, युष्मत अस्मत प्रयोग बनेगा। षष्ठी विभक्ति आई तो युष्मत शब्द के षष्ठी के एक वचन में तो बनेगा, और अस्मत शब्द के षष्ठी के एक वचन में मम बनेगा। वहां के लिए सूत्र आया तव ममौ गस, अनयोर मा पर्यंत से तव ममौ अस्तो गसी। अनयोह मान युष्मद अस्मद परयोह, युष्मद अस्मद के मा पर्यंत भाग को क्रमशः तव और मम आदेश होते हैं। युष्मद शब्द के तव और अस्मद शब्द को जो है मम आदेश होता है, गस परे। तव और मम प्रयोग युष्मद शब्द और अस्मद शब्द गसिया, युष्मद गस और अस्मद गस रहा। युष्मद गस अस्मद गस इस अवस्था में सूत्र तव ममौ गस सूत्र से जो है युष्मद को तव आदेश और अस्मद को मम आदेश हो जाएगा। तो तव अद अस और मम अद अस मिला देंगे, तवद अस और ममद अस रहेगा। तवद अस ममद अस इस अवस्था में वहाँ सूत्र होता है युष्मद अस्मदाभ्याम गसो अस। युष्मद और अस्मद सबसे पड़े गस को अस आदेश हो जाता है, अस हो जाएगा। तो तव तवद अ ममद आ शेष लोपा सूत्र का लोप हो जाएगा। तो तव मम प्रयोग बनेंगे। और षष्ठी विभक्ति के दो वचन में युवयोः, युष्मत शब्द से युवयोः और अस्मद शब्द से आवयोः। तो युष्मत शब्द से ओस प्रत्यय, युष्मद ओस और अस्मद ओस है। युष्मद ओस और अस्मद ओस इस अवस्था में युवावो द्विवचने, युवावो द्विवचने जो सूत्र है उस सूत्र से युष्मद को युव और अस्मद को आव आदेश हो जाएगा। तो युवद ओस और आवद ओस, युवद ओस आवद ओस इस अवस्था में पीछे सूत्र मिला योवच। योवच सूत्र से जो है दा को या हो जाएगा।
तो युव या ओस आव या ओस मिला देंगे, युवयोस आवयोस साकर विसर्ग हो जाएगा, तो युवयोः आवयोः ऐसे बनते हैं। और षष्ठी के बहुवचन में युष्मत् शब्द से युष्माकम और अस्मत् शब्द से बनेगा अस्माकम। इन प्रयोग में सिद्धि कैसे होती है? युष्मत् शब्द वो इस प्रकार है, युष्मत् शब्द से आम आएगा और अस्मत् शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम आएगा। युष्मद आम और अस्मद आम, जब युष्मद आम और अस्मद आम है तो इस अवस्था में यहाँ पर जो है शेषे लोपः सूत्र होगा। तो शेषे लोपः जो सूत्र है, शेषे लोपः सूत्र से जब हम अंत का लोप करेंगे, युष्मद में दा का लोप करेंगे और अस्मद में दा का लोप करेंगे, तो युष्म आम अस्माम इस अवस्था में आम सर्वनामना सुख सूत्र से वहाँ सुक्तागम हो जाता है। तो युष्म साम और अस्म साम बनता है और वहाँ साम आकम सूत्र से जो है युष्मद और अस्मद सबसे परे जो साम हो, साम को आकम आदेश हो जाता है। तो युष्म आकम और अस्म आकम, आकाश में दीर्घ हो जाता है, तो युष्माकम और अस्माकम प्रयोग बनते हैं, युष्माकम अस्माकम। और सप्तमी के एक वचन में त्वई बनेगा और अस्मत् शब्द में मई बनेगा, त्वई मई। युष्मत् शब्द और अस्मत् शब्द से सप्तमी वचन गिया गिनियत युष्मद ई और अस्मद ई रहेगा। तो युष्मद ई अस्मद इस अवस्था में त्वमावेक बचने सूत्र से माँ पर्यंत भाग को युष्मद को त्वा और अस्मद को माँ हो जाएगा। तो त्वद ई और मद ई ये स्थिति रहेगी। त्वद ई मद इस अवस्था में योवच सूत्र से दा को या हो जाएगा। तो त्व या ई मा या ई मिला देंगे तो त्वई मई। और दो वचन में बनेगा युवयोः आवयोः, युष्मत् शब्द से जो है युवयोः, अस्मत् शब्द से आवयोः। और बहुवचन में बनेगा युष्मासु अस्मासु, सप्तमी बहुवचन में युष्मत् शब्द से सुप होते आएगा, युष्मद सुप अस्मद सुप। युष्मद सु अस्मद सु इस अवस्था में पीछे सूत्र आया है युष्मद अस्मदो रणादेशे। तो युष्मद अस्मदो रणादेशे सूत्र से युष्मद में जो दा है उस दा को आ हो जाएगा, दीर्घ आ, और अस्मद में जो दा है उसको भी आ हो जाएगा। तो युष्मासु अस्मासु ऐसे प्रयोग बनेंगे। संबोधन इसमें होता नहीं है। तदादि शब्दों में तथा युष्मद शब्द जो शब्द हैं इनमें संबोधन का प्रयोग नहीं होता है। युष्मद अस्मद शब्द में और जो षट संज्ञक शब्द होती, जिन शब्दों की षट संज्ञा होती है, और जो तदादि शब्द हैं इनमें संबोधन में प्रयोग नहीं होता है, इसलिए सप्तमी के बहुवचन तक ही रुक चलेगा। तो युष्मद शब्द में बनेगा त्वम युवाम यूयम त्वाम युवाम युष्मान, त्वया युवाभ्याम युष्माभि, तुभ्यम युवाभ्याम युष्मभ्यम, और त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, त्वत् युवाभ्याम युष्मत्, और तव युवयोः युष्माकम, त्वयि युवयोः युष्मासु, ये युष्मत् शब्द का चलेगा। और अस्मत् शब्द का चलेगा अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम, मत आवाभ्याम अस्मत्, और मम आवयोः अस्माकम, मयि आवयोः अस्मासु, ऐसे जो अस्मत् शब्द के रूप चलते हैं। तो इस तरह से ये युष्मद और अस्मत् शब्दों का निरूपण हुआ। अब आगे सर्व शब्द है। सर्व शब्द है, सर्व शब्द जो है पुल्लिंग है। पुल्लिंग में क्या है कि सर्व शब्द में और राम, पीछे जो कल राम शब्द आया था, तो राम शब्द और सर्व शब्द में केवल 5 जगह अंतर है, 5 स्थलों पर जो है भेद है राम शब्द और जो है सर्व शब्द में। 5 स्थल वो हैं, प्रथमा का बहुवचन जो जस प्रत्यय था वहाँ, चतुर्थी के एक वचन गे प्रत्यय में, और पंचमी के एक वचन में गंस प्रत्यय में, षष्ठी बहुवचन में जो आम है वहाँ, और सप्तमी के एक वचन जो गी प्रत्यय यहाँ पर जो है सर्व शब्द और राम शब्द में भेद है। 5 जगहों पर जो है सर्व शब्द के अलग रूप बनते हैं और शेष रूप जो है राम की तरह ही सर्व शब्द के चलते हैं।
जैसे हम बता रहे हैं, तो प्रथमा के सर्व शब्द के प्रथमा के एक वचन में सर्वः बनेगा, सर्वः। जैसे रामः बनता है वैसे सर्वः बनेगा, सर्व शब्द के प्राप्ति संज्ञा होगी प्रथमाधातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से। और सो जो समुट से सु आएगा, तो में सा बचेगा, उस सा का रूप विसर्ग हो जाएगा, तो सर्वः बनेगा। और दो वचन में सर्वौ बनता है, सर्व शब्द से औ आएगा, सर्व औ रहता है, वृद्धि रुचि से वहाँ वृद्धि हो जाती, सर्वौ बनता है। और बहुवचन में अंतर है, वहाँ राम शब्द में रामाह बनता है, किंतु यहाँ सर्व शब्द से जो सर्वाह नहीं बनेगा, किंतु यहाँ सर्व शब्द से जो है सर्वे बनेगा। तो सर्व शब्द से बहुवचन में जस प्रत्यय, तो सर्व जस रहता है, और सर्व जस इस अवस्था में टुटू से जाति संज्ञा हो जाती सर्व अस, और सर्व अस इस अवस्था में वहाँ एक सूत्र होता है सर्वादीनि सर्वनामानि। सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र का अर्थ है कि सर्वादीनि शब्द स्वरूपाणी सर्वनाम संज्ञान से, अर्थात सर्वादीन माने सर्वादिगण में पठित जो शब्द हैं उन शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। सर्वादिगण में पठित शब्दों की सर्वनाम संज्ञा होती है। अब सर्वादिगण कौन है, तो सर्वादिगण में जो है कुल 35 शब्द पढ़े गए हैं। सर्वादिगण में 35 शब्द हैं। तो कौन से 35 शब्द है, तो वहाँ गिनाया है सर्व विश्व उभ उभय डतर डतम अन्य अन्यतर इतर त्व इतर त्वत त्व नेम सम सिम पूर्व पर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर सम अंतर यद तद यद एतद इदम अदस एक दु युष्मद अस्मद भवतु एते पंचत्रिंशत् सर्वादयः सन्ति। ऐसे जो ये 35 जो है सर्वादि शब्द हैं। उसमें 3 जो है गण सूत्र सर्वादि गण के अंतर्गत जो है 3 जो है गण सूत्र दिए हैं। जैसा कि पहला गण सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, दूसरा गण सूत्र दिया वहाँ स्वमज्ञादि धनक्षायाम, और तीसरा गण सूत्र दिया है वहाँ अंतरम बहिर्योगोप संज्ञानयो। ये 3 जो है उस सूत्र के अंतर्गत गण सूत्र हैं। उसमें पहला जो गण सूत्र है पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणि व्यवस्थायाम संज्ञायाम, तो पूर्व उसमें पूर्व अपर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर ये तो शब्द हैं, और व्यवस्थायाम असंज्ञा में अर्थ दिया है कि अर्थात व्यवस्था और असंज्ञा अर्थ में अगर पूर्व अपर अवर दक्षिण उत्तर अपर अधर शब्द होंगे तभी सर्वनाम संज्ञा होगी। इसी प्रकार से दूसरा जो गण सूत्र है स्वमज्ञात धनाख्यायाम, तो स्वम अज्ञात धनाख्या में किया है कि स्वम जो शब्द स्व जो शब्द है स्वम शब्द वो 4 अर्थों में प्रयुक्त होता है, आत्मा आत्मीय ज्ञाति और धन। जाति और धन आत्मा और आत्मी इन 4 शब्दों में स्व शब्द का प्रयोग होता है। इस गण सूत्र में निषेध किया है कि स्वम अज्ञाति धनाख्यायाम, अर्थात जहाँ जाति और धन अर्थ में स्व शब्द प्रयुक्त न हो, अर्थात आत्मा और आत्मीय अर्थ में जहाँ स्व शब्द हो तो उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है। अगर स्व शब्द जो है ज्ञाति और धन अर्थ में प्रयुक्त है तो उस स्व शब्द की जो है सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से जो है सर्वनाम संज्ञा नहीं होगी। इसी प्रकार से जो तीसरा गण सूत्र वहां दिया है अंतरम बहिर्योगोप संज्ञानयो, तो अंतर शब्द के लिए बताया कि अंतर शब्द की सर्वनाम संज्ञा होती है, किंतु जहाँ बहिर्योग अर्थ हो और उपसंज्ञान अर्थ हो, बहिर्योग और उपसंज्ञान अर्थ में ही जो है वहां पर सर्वनाम संज्ञा होगी अंतर शब्द की। इसलिए 3 गण सूत्र दिया है। कुल जो है सर्वादि गण में 35 शब्द गिनाया है, तो उसमें सबसे पहला शब्द जो है सर्व शब्द है, तो सर्व शब्द की जो है सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी। जब सर्वनाम संज्ञा हो जाएगी तो वहां सूत्र जाता है जसः श्री। जसः श्री सूत्र का अर्थ है कि अदंतात सर्वनामनो जसः श्री स्यात्, अदंत सर्वनाम से परे जस को श्री आदेश होता है। अदंत सर्वनाम हो, सर्व जो शब्द है वो अदंत भी, अदंत माने ह्रस्व अकारांत है, और उससे और सर्वनाम संज्ञा भी हुई है। तो अदंत सर्वनाम सर्व शब्द से परे जस को सी आदेश होता है। सी जो आदेश होगा वो अनेकाल सर्वस्व सूत्र के बल से संपूर्ण जस के स्थान पर होगा। अनेकाल आदेश इसलिए अनेकाल संपूर्ण जो है जस के स्थान पर सी आदेश हो जाएगा।
तो इसकी हो जाएगी जो है सर्व ई, और सर्व ई इस अवस्था में आदि गुण हो जाता है तो सर्वे बनता है। तो राम शब्द में और सर्व शब्द में यहाँ प्रथमच बहुवचन में अंतर है। द्वितीय विभक्ति में जैसे वहाँ रामम रामौ रामान होता है, वैसे यहाँ पर भी सर्वम सर्वौ सर्वान बनेगा, वहाँ अमिपूर्वा लगेगा, पूर्वरूप होगा सर्वम में, सर्वम में वृद्धि से वृद्धि होगी, और सर्वान में वहाँ जो सूत्र बनाया है तस्मात् प्रथम पुरुषोना तस्मात् सोना पुंसी, तो वहाँ दीर्घ होता है, फिर सा को ना हो तो सर्वान बनता है। तृतीया में सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वै रामेण रामाभ्याम रामई की तरह है। चतुर्थी में यहाँ वहाँ राम शब्द में रामाय बनता है, यहाँ सर्व शब्द से जो है सर्वस्मय बनेगा, यहाँ सर्वाय नहीं बनेगा, क्योंकि उसके लिए सूत्र पठित है यहाँ सर्वनामना अस्मय कि अतः सर्वनामना अस्मय, सूत्र का अर्थ अतः सर्वनामना ज्ञ अस्मय, अदंत सर्वनाम से परे ज्ञ को स्मय आदेश होता है। अदंत सर्वनाम से परे ज्ञ को स्मय आदेश होता है, इसलिए सर्वस्मय प्रयोग बनेगा। कैसे बनेगा? सर्व शब्द है, प्रातिसंज्ञा होकर के चतुर्थे वचन ज्ञ आता, सर्व ज्ञ में ए सर्व ए रहता है, और सर्व ए इस अवस्था में वहां पर जो है सर्वादीनि सर्वनामानि सूत्र से सर्वनाम संज्ञा होती है, और सर्वनाम संज्ञा होने के बाद वहां सर्वनामना अस्मय कि अदंत सर्वनाम से परे ज्ञ को स्मय आदेश होता है। तो अदंत सर्वनाम है यहाँ, इसलिए ज्ञ को स्मय आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्वस्मय। सर्वाभ्याम, भ्याम भीष में कोई बात, सर्वभ्याम है, वहाँ सुचा सूत्र से दीर्घ हो जाएगा, सर्वाभ्याम। सर्वई में सर्व भीष रहता, भीष को ऐसा ये सर्वेभ्य, सर्वाभ्याम सर्वेभ्य बहुवचन झलेक से एक तो होता है, भेष परे रहते। और चतुर्थ पंचमी में सर्वस्मात बनेगा, यहाँ वहाँ राम शब्द में रामात बनता है, किंतु यहाँ सर्व शब्द से सर्वात नहीं बनेगा, किंतु यहाँ सर्व शब्द से सर्वस्मात, क्योंकि सर्व शब्द से गसी आता है, तो सर्व गसी रहता है, गसी में सर्व अस रहता है, सर्व शब्द की सर्वनाम संज्ञा, इसलिए यहाँ सूत्र बनाया है गस गयो अस्मात् अस्मिनौ। गस गयो अस्मात् अस्मिनौ सूत्र का अर्थ है कि गसी और गी के स्थान पर क्रमशः स्मात और स्मिन आदेश होते हैं। पंचमी के एक वचन में गसी को स्मात और सप्तमी एक वचन में गी को स्मिन आदेश होता है। एतौ आदेशौ अस्तः, तो सर्व शब्द से पंचमी के एक वचन में गसी आता, गस में अस बचेगा तो सर्व अस रहेगा, और सर्व अस इस अवस्था में यहाँ पर गस गए हो अस्मात् अस्मिनौ सूत्र से जो है गसी को स्मात आदेश हो जाएगा, तो सर्वस्मात। सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः, षष्ठी में भी यहाँ राम की तरह रामस्य, यहाँ सर्व से सर्वस्य बनेगा, सर्व से गस रहता, गस को से आदेश हो जाता है जो है टांगस के सामीनाथ सूत्र से, तो सर्वस्य। सर्वयो, सर्व में ओस रहता है, वहाँ ओ सिचा सूत्र से, सर्व में वा के या को एक हो तो सर्वयो आदि सर्वयो साकर सर्वयो बनता है, तो सर्वे शाम बनता है। यहाँ वहाँ रामाणाम बनता है राम शब्द से, किंतु यहाँ सर्वाणाम ही बन गया, यहाँ सर्वे शाम बनता है। तो सर्व शब्द से षष्ठी बहुवचन में आम आएगा, सर्व आम रहता है, और सर्व आम इस अवस्था में यहाँ पर जो है सर्व की सर्वाधीन सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा है, तो आम ही सर्वनामना सुख की अवर्णांत सर्वनाम से परे जो है अवर्णांतात परस सर्वनामो विहितस्याम सुधार, अवर्णांत से परे तथा सर्वनाम से विहित आम को सुख का आगम होता है। यहाँ सर्व शब्द अवर्णांत है, उससे विहित जो आम है उसको सुख का आगम, सुख में सा बचेगा, तो सर्व सा आम सा आसमिजत सर्वसाम बनेगा, और सर्व में जो बाम या है उसको बहुवचन झलेक से एक हो जाएगा, तो सर्वे शाम बनेगा। और आदेश प्रत्यय सूत्र है, उससे जो है मूर्धन्य आदेश मूर्धन्य सा होता है, तो सर्वे शाम प्रयोग बनता है, सर्वे शाम। और सप्तमी के एक वचन में सर्वस्मिन बनता है, तो सर्व शब्द से जो है गी आया, गी में ई सर्व ई रहता है, और सर्व ई इस अवस्था में गस ये अस्मात् अस्मिनौ सूत्र से गी को स्मिन आदेश हो जाएगा, तो बन जाएगा सर्वस्मिन। सर्वयो हो सर्वेषु, संबोधन में हे सर्व, हे सर्वौ, हे सर्वे बनेगा। इस तरह से सर्व शब्द की जो सिद्धि होती है, इसको रूप चलते हैं जो है सर्वः सर्वौ सर्वे, सर्वम सर्वौ सर्वान्, सर्वेण सर्वाभ्याम सर्वैः, सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः,
सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु हे सर्व हे सर्वो हे सर्व। और सर्व शब्द के जो है स्त्रीलिंग में भी बनता है सर्वा सर्वे सर्वा, सर्वा सर्वे सर्वाह बनता है, क्योंकि सर्व शब्द से वहाँ जो है टाप प्रत्यय होता है, अजाद टाप सूत्र से टाप प्रत्यय होता है, तब वहाँ जो है टाप में आ बचता सर्व और दीर्घ सर्वा बनता। सर्वा सर्वा शब्द से जो वहाँ प्रथमा के सु आता है सर्वा सु, और सु को हलम या भ्यो दीर्घा सूत्र से प्रथम हल सूत्र से जो है सु का लोप हो जाता है, तो प्रथमा के वचन में सर्वा बनता है। दो वचन में सर्वे बनता है, कल पढ़ाया था रमा शब्द अंग आपस अंग को सी होता, सी में ई गुण होकर सर्वे बनता है। बहुवचन में सर्वाह बनेगा, दीर्घ हो जाएगा, तो सर्वा सर्वे सर्वाह। और द्वितीया में बनता है सर्वाम सर्वे सर्वाह, तृतीया में सर्वया बनता है रमया सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि। अर्थात प्रथमा द्वितीया और तृतीया विभक्तियों में जैसे रमा शब्द के रूप चलते हैं और वहाँ जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया जो है सर्वा शब्द में भी प्रथमा द्वितीय तृतीया में होगी। सर्वा सर्वे सर्वा सर्वाम सर्वे सर्वा सर्वया सर्वाभ्याम सर्वाभि। चतुर्थी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में, पंचमी के एक वचन में और षष्ठी सप्तमी के एक वचन में यहाँ अंतर है, क्योंकि यहाँ सूत्र आता है एक जो है सर्वनाम्नः स्याद् आवंतात सर्वनामनो जितः स्यात् स्यात् आपस्य ह्रस्व सूत्र का अर्थ होता है वहाँ कि आवंत सर्वनाम से परे जित को वहाँ स्यात् का आगम होता है और आपको ह्रस्व होता है वहाँ, इसलिए वहाँ सर्वा शब्द के स्त्रीलिंग में जो है सर्वस्याह बनता है, क्योंकि सर्वा शब्द है पंचमी वचन में गसी में सर्व सर्वा अस रहता है, तो वहाँ जो है स्यात् का आगम हो जाता है। जो है आम जो है स्यात् में या बचता तो सर्व स्या आ रहता दीर्घ तो सर्वस्याह बनता है, और सर्व शब्द को ह्रस्व भी होता है उसी सूत्र से। सर्वनामना ह्रस्व और जिसको स्यात् का आगम दोनों काम होता है उसी सूत्र से, इसलिए सर्वस्याह सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। और पंचमी में भी जो है सर्वस्याह बनेगा, सर्वस्याह सर्वाभ्याम जो सर्वनामना स्यात् ह्रस्व जो सूत्र है उस सूत्र से स्यात् होता है, जिसको स्यात् होता आपको ह्रस्व होता है, इसलिए सर्वस्याह सर्वाभ्याम सर्वाभ्यः। षष्ठी में सर्वस्याह सर्वयोः सर्वासाम, सर्वासाम बनेगा, वहाँ सुख होगा। और सप्तमी के वचन में सर्वस्याम बनेगा, क्योंकि सर्वा गी सर्वा ई रहता है, तो वहाँ गेराम नद्याम निभ्या सूत्र से गी को आम तो सर्व सर्वा आम, और सर्वनामना स्यात् ह्रस्व सूत्र से जो है स्यात् का आगम होता है तथा आपको ह्रस्व होता है, तो बनता है सर्वस्याम सर्वयोः सर्वासु। असंबोधन में हे सर्वे हे सर्वा, ऐसे जैसे रमा हे रमे हे रमे हे रमा, वैसे हे सर्वे हे सर्वा ऐसे रूप बनते हैं। सर्व शब्द के नपुंसक में भी रूप चलते हैं, क्योंकि सर्वनाम शब्द है ये, इसलिए सर्वम सर्वे सर्वाणी, जैसे ज्ञानम ज्ञाने ज्ञानानि, यहाँ सर्वाणी बने तो यहाँ रेफ है, इसलिए सूत्र से यहाँ अणत्व होता है, और ज्ञानानि में अणत्व नहीं होता नाको, क्योंकि वहाँ पर रेफ और सकार नहीं है, इसलिए तो सर्वम सर्वे सर्वाणी सर्वम सर्वे सर्वाणी। तृतीया से पुलिंग की तरह चलेगा, सर्वे सर्वाभ्याम सर्वै सर्वस्मै सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्मात् सर्वाभ्याम सर्वेभ्यः सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां सर्वस्मि सर्वयोः सर्वेषु। ऐसा जो है सर्व शब्द के जो है नपुंसक लिंग में भी रूप चलते हैं, स्त्रीलिंग में भी चलते हैं। तो इस तरह से जो है आपका ये जो पहला जो सुबंत प्रखंड प्रथम सुबंत प्रकरण था, ये सुबंत प्रकरण जो है यहाँ से समाप्त होता है। इसमें 6 इकाइयाँ थी जिसका निरूपण हो गया। अब आगे जो है ये खंड 2 है जो है
उस खंड 2 के विषय है कारक प्रकरण। उस कारक प्रकरण में निर्धारित ग्रंथ है वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी जो है ये ग्रंथ है, इसको श्रीमद जो है भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी को वरदराजाचार्य जी ने लिखा है और वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को जो है भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। तो भट्टोजी दीक्षित 4 खंडों में जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का निरूपण किया है, उसमें पहला खंड जो है संज्ञा प्रकरण से लेकर के कारक प्रकरण तक है। तो संज्ञा प्रकरण है, अच संधि है, प्रतिभाव संधि है, हल संधि है, स्वाद संधि है, विसर्ग संधि है, अजंत पुल्लिंग, अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, हलंत पुल्लिंग, हलंत स्त्रीलिंग, हलंत नपुंसकलिंग, अव्यय प्रकरण और स्त्री प्रत्यय प्रकरण है। और स्त्री प्रत्यय प्रकरण के बाद ये कारक प्रकरण वहाँ आता है। तो प्रथम खंड जो सिद्धांत कौमुदी का जो प्रथम भाग है, उस प्रथम भाग का अंतिम प्रकरण है कारक प्रकरण। उस कारक प्रकरण में जो है, इसमें पहली इकाई में कारक प्रकरण का जो है प्रथमा और द्वितीय विभक्ति दी गई। कारक जो है कहते किसे हैं, तो कारक जो कहते हैं करोति इति कारकम, करोति इति कारकम। और कारकाणाम प्रकरणम इति कारक प्रकरणम। प्रकरण शब्द का अर्थ होता है प्रसंग। कारक शब्द की जो सिद्धि होती है वो क्री धातु से जो है, दुक्री करणे एक धातु है। दुक्री करणे धातु में दू और इया की संज्ञा हो जाती है। दू की संज्ञा होती है जो है, एक सूत्र है आदरी कुडवा। आदरी कुडवा से जो दू की संज्ञा होती है, इया की संज्ञा हलंत्यम से होती है, क्री बचता है। क्री धातु से वहाँ एक नबुल त्रिचव सूत्र है। तो नबुल त्रिचव से नबुल प्रत्यय, नबुल में भू बचता है, भू को बोर नाको से अक आदेश होता है। तो क्री अक रहता, क्री में जो री है उसको एक सूत्र अचोणित कि अजंतांग से वृद्धि प्रत्यय परे। अजंत अंग को वृद्धि होती ईत अथवा अणित प्रत्यय पर, अणित प्रत्यय यहाँ पड़े है, इसलिए अजंत अंग को वृद्धि हो जाती, क्री मरी को आवृद्धि होती, वर्ण पर रपर होता है। तो कारक शब्द ऐसे जो है निष्पन्न होता है। और कारक करोति इति कारकम, किम करोति, तो क्रियाम निवर्तयति। करोति माने क्रियाम निवर्तयति, क्रियाम संपादयति इति कारकम। या दूसरा विग्रह करते हैं वहाँ, क्रियान्वित्वम कारकम, जिसका क्रिया में अन्वय होता हो उसे कारक कहते हैं। और भी किया है जिसका साक्षात क्रिया जनकम कारकम, जो साक्षात क्रिया का जनक हो, जिसके द्वारा जो क्रिया निष्पन्न होती है उसे जो है कारक कहते हैं। जो क्रिया का जनक हो उसे कारक कहते हैं। ये जो है कारक शब्द की जो है भिन्न भिन्न जो है परिभाषाएं जो है बतलाई गई हैं। तो इसमें जो प्रथमा विभक्ति है पहला, और ये कारक जो होता है वो कारक 6 प्रकार के होते हैं। कारक 6 प्रकार के होते हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। ये 6 प्रकार के जो है कारक माने गए हैं। षष्ठी को जो है कारक नहीं माना गया है। षष्ठी को छोड़ करके जो है अन्य सभी जो है कारकों का जो है साक्षात क्रिया में अन्वय होता है, इसलिए इनको कारक कहा गया। षष्ठी विभक्ति इसलिए कारक नहीं कहा गया क्योंकि वो जो क्रिया का जनक नहीं है, उसका क्रिया में अन्वय नहीं होता है, इसलिए उसको जो है कारक नहीं कहा गया। कारक जो प्रकरण, उस कारक प्रकरण का इसलिए आरंभ किया गया क्योंकि पीछे आपने पढ़ा सुबंत प्रकरण, उसमें सौजसमौट जो सूत्र है, सौजसमौट इत्यादि सूत्र में जो स्वादी 21 प्रत्यय बतलाए गए, उन 21 प्रत्ययों का क्या अर्थ होता है। प्रथमा विभक्ति किस अर्थ में होती है, द्वितीय विभक्ति का क्या अर्थ है, तृतीया का क्या अर्थ है, चतुर्थी का क्या अर्थ है, पंचमी का क्या अर्थ है, ये अर्थों का वहाँ निरूपण नहीं किया है। तो वह अर्थबोध कराने के लिए जो है इस कारक प्रकरण का जो है आरंभ किया गया है। और कारक कहते हैं
क्रिया का जो जनक हो उसे कारक कहते हैं, या जिसका क्रिया में अन्य होता हो उसे कारक कहते हैं। तो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में जो है कारक प्रकरण जो किया है, उस कारक प्रकरण के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति दी गई है। प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ होता है? प्रथमा विभक्ति जो सु और जस प्रत्यय होते हैं तो किस अर्थ में होते हैं, प्रथमा विभक्ति का क्या अर्थ है, इसके लिए वहां जो है लिखा, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा सूत्र है। इस सूत्र में दो पद हैं, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र, ये एक पद है, प्रथमा जो है दूसरा पद है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, इसका पदच्छेद होता है, इसका विश्लेषण होता है। पदम पदम प्रति प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, पदम पदम प्रति प्रतिपदम प्रतिपदम अर्हति प्रातिपदिकम, और प्रातिपदिकस्य अर्थः प्रातिपदिकार्थः। प्रातिपदिकार्थस्य, ये प्रातिपदिकार्थ कैसा होता है विग्रह, प्रातिपदिकार्थस्य लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचनानि एव प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रम तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे, ये एक पद होता है, और प्रथमा जो है दूसरा पद होता है। दो पद का सूत्र है इसमें। अब इसमें पहला जो पद है प्रातिपदिकार्थ, अर्थात प्रथमा विभक्ति जो होती है प्रातिपदिकार्थ में होती है, लिंग अर्थ में होती है, परिमाण अर्थ में होती है, और वचन माने संख्या, वचनम संख्या आगे आए, वचन अर्थ में। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इन चार अर्थों में जो है प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। अर्थात सु और जस, ये जो प्रथमा विभक्ति से बोध जो प्रत्यय हैं, इनके चार अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। वहाँ सिद्धांत कौमुदी में लिखा है, नियतो प्रातिपदिकार्थ किससे कहते हैं, तो नियतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थ। नियतोपस्थितः का विग्रह होता है नियता उपस्थिति यश, नियत उपस्थिति है जिसकी, अर्थात नियत, तो यस्मिन प्रातिपदिके उच्चार्यते यस्यार्थस्य नियमेन उपस्थिति स प्रातिपदिकार्थ। जिस प्रातिपदिक का उच्चारण करने पर जिस अर्थ की नियम रूप से उपस्थिति होती हो, अर्थात किसी शब्द के उच्चारण करने पर जो निश्चित रूप से एक ही अर्थ की उपस्थिति होती है, अलग अलग अर्थों की उपस्थिति न होती हो, उसे जो है हम प्रातिपदिकार्थ कहते हैं। जैसे कृष्ण शब्द का उच्चारण करने से, वहाँ कृष्ण शब्द का जब भी उच्चारण करेंगे तो कृष्ण, कृष्णत्व, पुंस, एकत्व और कारक इतने की उपस्थिति होती है। इसलिए कृष्ण शब्द जो है ये नियतो, कृष्ण शब्द से जो प्रथम विभक्ति आई जो प्रातिपदिकार्थ में आई, तो इसलिए वहाँ लिखा सिद्धांत कौमुदी में नियतोपस्थितः प्रातिपदिकार्थ, नियत उपस्थिति को प्रातिपदिकार्थ है, और मात्र शब्द से प्रत्येकम योगा है। जो यहाँ मात्र शब्द है उस मात्र शब्द का जो प्रत्येक के साथ संबंध होगा, अर्थात यह द्वंद्व समास है, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन का द्वंद्व समास है। तो द्वंद्व समास में होता नियम है कि द्वंद्वादो द्वंद्व मध्य द्वंद्वान्ते श्रूयमाणम पदम प्रत्येकम अभिसंबध्यते, कि द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के मध्य में तो द्वंद्व के अंत में सुनाई देने वाला जो पद होता है वो समास घटक प्रत्येक पद के साथ उसका अन्वय होता है। यहाँ समास घटक जो पद है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन, इन प्रत्येक के साथ मात्र शब्द का अन्वय होगा। इसलिए अर्थ होगा प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे प्रथमा विभक्ति भवती। मात्र शब्द का प्रत्येक के साथ, इसलिए वहां लिखा प्रातिपदिकार्थ मात्रे लिंग मात्राधिक्ये संख्या मात्रे च प्रथमा स्यात्। प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र की अधिकता में तथा संख्या मात्र की अधिकता में और परिमाण मात्र की अधिकता में वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है। उदाहरण दिए वहाँ प्रातिपदिकार्थ मात्र के उच्चैः नीचैः कृष्णः श्रीः ज्ञानम। क्यों कि उच्चैः नीचैः कृष्णः श्री ज्ञानम, उच्चैः नीचैः जो है अव्यय शब्द है, उच्चैः शब्द है, और नीचैः शब्द, उच्चैः जो है उच्चैः शब्द से उच्चैः बनता है। उच्चैः और नीचैः ये जो शब्द है दोनों, उच्चैः नीचैः ये अव्यय शब्द हैं,
जो अधिकरण शक्ति प्रधान अव्यय शब्द, इनसे जो है अधिकरण अर्थ का अधिकरण शक्ति प्रधान ये अव्यय शब्द हैं। तो अव्यय में जो होता है वहाँ एक वचन ही प्रत्यय सु आता है, क्योंकि वहाँ पर किसी लिंग संख्या कारक का ध्यान नहीं होता है, वो एक वचन ही वहाँ आता है शब्द साधुत्व के लिए, क्योंकि अपदम न प्रयुंजित न्याय कहा गया है। इसलिए पद बनाने के लिए वहाँ उच्चई शब्द से निचई सु आता है, और सु का हलंग्याभ्यो दीर्घा प्रथम हल से सुकलोप होता है, और सा का रुक्ति विसर्ग हो जाता है, तो उच्चई ही बनता है, नीचई शब्द से नीचई ही बनता है। और कृष्णा श्री ज्ञानम, ये जो है निश्चित लिंग वाले कृष्ण शब्द से पुल्लिंग अर्थ की उपस्थित होती है, कृष्ण कृष्णत्व पुंस्तुति, इसलिए कृष्ण शब्द ये प्रातिपदिकार्थ मात्र का उदाहरण है। श्री शब्द से स्त्रीत्व की नित्य उपस्थिति होती है, ज्ञान शब्द से नपुंसकत्व की उपस्थिति होती है, क्लीबत्व की उपस्थिति होती है, इसलिए ये भी प्रातिपदिकार्थ, इसलिए वहां लिखा अलिंगा नियत लिंगाश्च प्रातिपदिकार्थ मात्र इत्यस्य उदाहरण। अलिंगा मन जिनका कोई लिंग निश्चित ना हो, जिनका कोई लिंग ना हो, अलिंगा जिनका कोई लिंग ही नहीं है, तो जो अव्यय शब्द हैं उन अव्यय शब्दों का कोई लिंग नहीं होता। कोई पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में जो है एक ही समान है, वहाँ कोई एक निश्चित लिंग, उनका कोई लिंग नहीं होता। और जिनका नियत लिंगा से, जिनका लिंग निश्चित है कि पुल्लिंग पुंस्तो अस्य शब्दस्य प्रयोगः पुंस्तो एव भवति, अस्य शब्दस्य प्रयोगः स्त्रीत्व एव भवति, इस तरह का जहाँ निर्धारण निश्चित है वहाँ पर वो नियत लिंग शब्द कहलाएगा। इसलिए कृष्ण शब्द का पुल्लिंग में ही प्रयोग होता है, स्त्री शब्द का स्त्रीलिंग में ही प्रयोग होता है, ज्ञान शब्द का नपुंसक में ही प्रयोग होता है, इसलिए जो है नियत लिंग के उदाहरण है। तो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण वही होंगे जिनका कोई लिंग नहीं है, या जिन शब्दों का निश्चित लिंग है, ऐसे शब्द ही जो है प्रातिपदिकार्थ मात्र के जो उदाहरण बनते हैं। आगे सूत्र आता है लिंग, लिंग मात्रे प्रथमा, अर्थात लिंग मात्रे का तात्पर्य लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, अर्थात जो अनियत लिंग हैं, जिनका कोई लिंग निश्चित नहीं है, कभी पुल्लिंग कभी स्त्रीलिंग कभी नपुंसकलिंग, ऐसे शब्द जो है वो लिंगाधिक के उदाहरण होंगे, वो प्रातिपदिकार्थ के उदाहरण नहीं हो सकते। जैसे तट शब्द है, तो तट शब्द पुल्लिंगक शब्द है, इसका तीनों लिंग में प्रयोग होता है, इसलिए तट शब्द से पुल्लिंग में तटह बनता है, स्त्री में तटी होता है, नपुंसक में तटम होता है, इसलिए तटह तटी तटम ये जो तट शब्द है, ये तट शब्द जो है लिंग मात्राधिक्य का उदाहरण है। इसलिए वहां सिद्धांत कुंडी के मूल में लिखा तटह तटी तटम। परिमाण मात्रे द्रोणों ब्रीहि, परिमाण मात्राधिक्य का उदाहरण वहां दिया है द्रोणों ब्रीहि। द्रोण शब्द से जो सु आता है वो परिमाण अर्थ में आता है, और उस द्रोण भी प्रातिपदिकार्थ है, और सु जो है वो परिमाण, द्रोण का भी परिमाण अर्थ है और सु का भी परिमाण अर्थ है, किंतु प्रकृति का जो अर्थ है वो सामान्य परिमाण अर्थ है, और प्रत्यय का जो अर्थ है विशेष परिमाण अर्थ है, इसलिए प्रकृति प्रत्यार्थ का वहाँ अभेद संबंध होता है। इसलिए और फिर द्रोण पदोत्तर जो सु आता है परिमाण अर्थ में, उसका परिच्छेद परिच्छेदक भाव से व्रीहि में होता है, इसलिए वहाँ सिद्धांत कुंड के मूल में लिखा द्रोण रूपम यत् परिमाणम तत्परिच्छिन्नो व्रीहि इत्यर्थ, अर्थात द्रोण रूप जो परिमाण उससे परिच्छिन्न जो व्रीहि, ऐसा उसका जो वाक्य का शब्द बोध होता द्रोण व्रीहि का। इसलिए वहां लिखा प्रत्यार्थी, प्रत्यार्थे परिमाणे प्रकृत्यर्थो अभेदेन संसर्गेण विशेषण, प्रत्यार्थ परिमाण में प्रकृत्यर्थ का अभेद संबंध से अन्वय होता है, और प्रत्यार्थ जो द्रोण पदोत्तर जो सु है, उस सु का जो है जो परिमाण अर्थ है, उस प्रत्यार्थ परिमाण का परिच्छेद परिच्छेदक भाव से जो है व्रीहि में विशेषण होता है, ऐसा यही विवेक इति भेद, ये दोनों में अंतर है। इस तरह से जो है ये परिमाण मात्राधिक का उदाहरण है। और वचन का उदाहरण, वचन को कहते हैं वचनम संख्या, वचन शब्द का अर्थ होता संख्या, उसको उदाहरण दिया एक दो बहवा, एक शब्द से जो सु आया, द्वि शब्द से जो औ आया, बहु शब्द से जस आया, वो जो है संख्या अर्थ में आया। तो इसलिए एक शब्द से सु आएगा तो एक बनता है, द्वि शब्द से औ आता है दो बनता है, बहु शब्द जस आता है बहवा बनता है। अब यहाँ कोई कहता है इहोक्तार्थत्वात् विभक्तेर अप्राप्तो वचनम,
वचन सूत्र में वचन ग्रहण इसलिए कि इस पंक्ति का अर्थ है कि एक शब्द का भी अर्थ होता है एकत्व और सुप्रत्यय का भी अर्थ है एकत्व। तो एकत्व रूप अर्थ का बोध जब प्रकृति के द्वारा ही बोध हो गया तो उसी अर्थ को बोध कराने के लिए वहाँ एकत्व अर्थ में सु नहीं होना चाहिए, द्वित्व अर्थ में अव नहीं होना चाहिए, बहुत अर्थ में जस प्रत्यय नहीं होना, ऐसा कुछ लोग प्रश्न करते हैं। क्योंकि वहाँ कहा गया है उक्तार्था नाम अप्रयोग, उक्तार्थों का प्रयोग नहीं होता है। तो औ सु औ जस ये आएंगे नहीं, जब प्रत्यय नहीं आएंगे तो एक दो बहवे प्रयोग निष्पन्न नहीं होंगे। इसलिए कहा है उस न्याय को बांधने के लिए यह उक्तार्थत्वात्, माने यहाँ पर उक्त अर्थ है एकत्व दुक्त बहुत जो उक्त है, तो विभक्ति की प्राप्ति यहाँ नहीं है। इसलिए प्रातिपदिकार परिणाम वचन मात्र सूत्र ने वचन ग्रहण किया है। वचन ग्रहण सामर्थ्य से जो है यहाँ उक्तार्था नाम प्रयोग जो न्याय है, इस न्याय की प्रवृत्ति यहाँ नहीं होती है। तो यहाँ एक शब्द से सु, द्वि शब्द से औ और बहु शब्द से जस आता है। इस तरह से ये सूत्र का जो है व्याख्यान निष्पन्न हुआ। अब आगे समय हो गया है, अगर किसी को जिज्ञासा हो तो प्रश्न पूछ सकता है। हरिओम। सर नमस्ते सर। नमस्ते सर जो युष्मद और अस्मद शब्द में सप्तमी का बहुवचन है युष्मासु और अस्मासु, जी। उसमें युष्मद और सुप प्रत्यय लाएंगे हाँ, तो युष्मद शब्द उसमें से जो सुप आएगा। जी। उसमें अध भाग को क्या हुआ है सर? ये यहाँ पर दीर्घ किस सूत्र से हुआ है? जी जी, यही प्रश्न है। हाँ जी। ठीक, वहाँ क्या होता है युष्मद शब्द से जब सुप आता है तो युष्मद सुप पा किसी युष्मद सु हुआ। युष्मद जी सर। में अधभाग का कुछ नहीं होता। युष्मद में जो दा है उस दा को एक सूत्र में मिला है युष्मद अस्मदो रना देशे, सूत्र से दा को आ हो जाता है। जी सर। और दा को जब आ हो जाता तो युष्म आसु, और युष्म में जो माँ में आ है आ है वहाँ आकाश स्वर्ण दीर्घ दीर्घ संधि हो जाती है तो युष्मासु और अस्मासु ऐसा बनता है। जी सर, इसमें युष्मदस्मदो रनादे से ये सूत्र लगा हुआ है इसमें हाँ आकार करने के लिए। हाँ, युष्मदस्मदो रणादेश सूत्र से वहाँ दा को दीर्घ आ हो जाता है दा के स्थान पर। और फिर उस आ का और माँ में जो आ है उस आ और आ को दीर्घ संधि हो जाती है। जी सर। सर शेषे लोपः में इसमें टी टी भाग का कोई मत टी शेषे लोपः का अर्थ समझ में नहीं आया था सर। हाँ, शेषे लोपा करते एतयोष टी लोपा, माने युष्मद और अस्मद शब्द के टी का लोप होता है। टी माने क्या होता है तो टी संज्ञा होती है। टी संज्ञा करने वाला सूत्र है अचो अंत्यादि टी। अचो अंत्यादि टी सूत्र का अर्थ है कि अचो के मध्य में जो अंत अच वो है आदि में जिसकी उस समुदाय की टी संज्ञा होती है। जी सर। तो सर ये हाँ, स्वमज्जाति धनाख्यायाम में ये जो स्वम स्वयं और इसमें सर ज्ञाति है या जाति है वहां पर? वहाँ अज्ञाति न समास है, अज्ञाति न ज्ञाति की अज्ञाति। जी सर। स्वम अज्ञाति धनाख्याम, अज्ञाति धनाख्याम न तत्पुरुष समास है वहाँ। हरिओम। और किसी का कोई प्रश्न? हरिओम। हरिओम। प्राचार्य जी को सादर प्रणाम। जी नमस्ते। और भी कोई जिज्ञासु छात्र है तो अपनी जिज्ञासा उपस्थापित कर सकता है, अन्यथा आज की कक्षा आज ही विराम की जाए। विराम की जाएगी तो धन्यवाद देंगे पांडे जी। जय जगन्नाथ। जगन्नाथाय नमो नमः। भाई हमारे परम विद्वान परम वैयाकरण आचार्य शब्द शास्त्र निष्णात आचार्य रामबदन पांडे जी ने बहुत ही सरलता सहजता एवं धारा प्रवाहिता
से अध्यापन कार्य किया है, आप लोगों की काउंसलिंग कर रहे हैं। इग्नू स्टडी सेंटर के पक्ष से, आप लोगों के पक्ष से आदरणीय पांडे जी को आज की कक्षा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूं, अभिनंदन करता हूं, उनको नमन करता हूं और कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। साथ ही साथ आप सभी लोग प्रतिभागिता कर रहे हैं, अपना अध्ययन कर रहे हैं, इसके लिए आप लोग भी धन्यवाद के योग्य हैं। आप सभी को भी स्टडी सेंटर की तरफ से धन्यवाद अर्पित करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग इसी प्रकार अध्ययन करते रहेंगे। पुनः आज की कक्षा यहीं संपूर्ण होती है। कल पुनः यथा समय कक्षा होगी। आप सभी लोग यथा समय कक्षा में उपस्थित होने का कष्ट करेंगे। एक बार फिर सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय जगन्नाथ, जय श्री राम। जय सिया राम। जय जगन्नाथ सर।